हमारे यहाँ कोई हम लोग कठपुतली नहीं है, हमारे ऊपर से कोई हमको चला नहीं रहा। गांधी फैमिली नहीं चला रही हमको। हमारी जो गवर्नमेंट है मैं आपको बताऊंगा, एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल होने में बहुत फ़र्क है। एंटी नेशनल कौन थे? शर्जील इमाम अंदर है। क्या बोला था? भारत तेरे टुकड़े होंगे। आसाम को काटने का चक्कर चालू था इनका। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो गवर्नमेंट के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ तो बात ही करते हैं, पर भारत को तोड़ने की भी बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो एंटी गवर्नमेंट है, गुड, पर कुछ लोग हैं जो एंटी नेशनल है, नॉट गुड। और हिंदू, बाय व्हाट आई एम सेइंग, हिंदू इज एवरीवन हु इज लिविंग इन इंडिया। एवरीवन इज हिंदू। एवरीवन हु इज लिविंग इन इंडिया इज हिंदू, यस। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में आरएसएस के मेंबर्स रहते हैं। जहाँ गुजरात में प्लेन गिरा था, सबसे पहले आरएसएस के वर्कर्स वहाँ पहुंचे थे खाना लेके। हॉस्पिटल के बाहर जो लोग अपने शव इकट्ठा करने आए थे, वहाँ पर उनको खाना कौन खिला रहा था? वहाँ पर कौन था? आरएसएस से ही एक एसोसिएटेड जो दल है, बजरंग दल या वीएचपी, मान लीजिए कि वैलेंटाइंस डे है, वो नेसेसरीली इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं है। अगर कोई पार्क में बैठ के बात कर रहा है तो वो गलत किस तरीके से हो गया, ये जानना चाहता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, बता अभी। आप कह रहे हो कि बजरंग दल को ऑब्सिनिटी से प्रॉब्लम है। अगर कोई कि लड़का लड़की को तो फिर ना घूमना चाहिए, वो भी अलाउ करो। हम लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना, तो कितने लव जिहाद की शिकार हुई। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। तुम अगर नाम बदल के, अपना हिंदू बता के, अपने आप को रुद्राक्ष की माला पहन के, टीका लगा के, खुद मुस्लिम और किसी लड़की को बहला फुसला के अगर लेके जा रहे हो, तो मैं तो भयंकर तोड़ूंगा। I am at Roots Banquet today. It is one of Nagpur's most premium banquets. If you are looking for the perfect blend for your office parties and your festivals and your functions to host your event, Roots Banquets and Kitchen is the next stop for your next corporate or family event. If you want to contact the team of Roots, the description is in bio. Now you can go and check them out for your next event. मुझे सबसे पहले आप ये बता दीजिए, ताकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं। बोलो। कि मुझे आज रील्स में जो रुद्र रूप एक देखने मिलता है, हाँ। जिसमें मूंछों पे ताव रहता है, हाथ में कभी कभी तलवार भी आ जाती है, हाँ। मुझे वो देखने मिलेगा, या मुझे एक इंटेलेक्चुअल जो ऑफ कैमरा आपसे पहले भी मैं मिला हूँ जी, और मुझे एक डेटा ड्रिवन इंसान दिखेगा कि जो मुझे सही सवालों के सही आंसर देगा, या फिर आंसर दे देगा और वो हम पब्लिक ओपिनियन के लिए छोड़ देंगे कि अब यहाँ से पब्लिक अपना इंटरप्रिटेशन बना सकती है। नहीं, मैं आई विल बी वेरी काम, बट आई गेट हाइपर व्हेन इट कम्स टू माय पीपल, माय संस्कृति, माय धर्म। तो इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। तो we'll go with the flow now. When you say my people, हाँ. who are you predominantly referring to? माय पीपल, मेरे लोग, मेरे जो मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दैट डजंट मैटर। जो हमारे हिंदू है सारे मेरे लोग, बस। ठीक है। हाँ। और हिंदू, बाय व्हाट आई एम सेइंग, हिंदू इज एवरीवन हु इज लिविंग इन इंडिया। एवरीवन इज हिंदू। Everyone who is living in India is हिंदू, यस। मेरा हिंदू बोलने का मतलब वो है, सभी Okay. हिंदू है यहाँ पे। ठीक है। इस धरती में जो रह रहे हैं वो सारे हिंदू है, भले ही कोई किसी भी हिंदुइज्म रिलीजन का हो। अच्छा। सारे रिलीजन जो लोग यहाँ इंडिया में रह रहे हैं वो सब हिंदू है। दैट्स इट, खत्म, फुल स्टॉप है। उसके बाद उसमें कोई हमको स्टेटमेंट नहीं देना है या किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, और नहीं देना चाहिए। यहाँ पे हम सब हिंदू है और सबको हिंदू एकता के साथ आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास, जो हमारी पार्टी बोलती है। मुझे ये समझना है कि 20s में या अर्ली 20s में जब आप एक टीनेज की एज से जाते हो, एक मैं कॉमन इंसान की एस्पिरेशंस बता रहा हूँ कि उसकी इंजीनियरिंग हो जाए अच्छे कॉलेज से, वो एक जॉब ज्वाइन कर ले, फिर वो वहाँ पे कोड लिखे, बिल्डिंग बनाए, जो भी करे, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे। ऐसे में आप जब 20s में से गुजर रहे थे
what was the reason कि आपने सोचा कि I have to become a politician and I have to join a political party? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई टेल यू, मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब ये सब चीज़ों में आना है वगैरह। मैंने डैड को देखा है अपने, मतलब मेरे खून में है आरएसएस और बीजेपी, Okay, खून में है मेरे। ठीक है। ठीक है, वो आइडियोलॉजिकल, हम लोग एक हमारी पार्टी आरएसएस और मेरी आइडियोलॉजी मैच करती है, ठीक और जहाँ आइडियोलॉजी मैच करती है मैं वहाँ रहता हूँ, और मेरी आइडियोलॉजी मैच कर गई। मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ अपने देश को लेके, और मेरे को अपना देश अच्छा चाहिए, विश्व गुरु चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, मेरे लोग क्या कर सकते हैं, मेरी मंडली क्या कर सकती है, मैं ये देखता हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ, हमारा इतिहास धूमिल ना हो, मैं ये देखता हूँ, हमारा कल अच्छा हो, मैं ये देखता हूँ। जब आप ये कहते हो कि आपके खून में बीजेपी और आरएसएस है, हाँ, तो जब किसी के फैमिली में जनरेशनली आरएसएस के बारे में बात की जाती है या आरएसएस की जो शिक्षा है वो घर में बचपन में दी जाती है, उस घर में बातचीत किस तरीके की होती है? मतलब आपको संस्कार के रूप में सिखाया क्या जाता है कि अगर आप आरएसएस की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हो तो आप इस चीजों को एज अ संस्कार और एज अ हैबिट अपने लाइफ में आप लेके आइए? मैं आपको बहुत सरल चीज बताता हूँ जो सालों से चल रही है, पर अभी इसको ऐसा आरएसएस के अंदर हमारे शाखाओं में जो हमारे साथ में पढ़ते हैं संघ में, उनके बीच में तो चलता है, पर अभी हमने 5 चीज़ें अडॉप्ट करी है। अभी आपको पता होगा कि 100 साल हुए आरएसएस के अभी। हाँ। तो 5 चीज़ें वो है कि हफ्ते में एक बार हम हमारे परिवार के साथ खाना खाएं, जहाँ फ़ोन टीवी सब हम हटा के रखें। ठीक है। हम हमारे परिवार के बारे में बात करें, हाँ। स्वयं के बारे में बात करें, हमारे परिवार के लोगों के बारे में बात करें। वो स्टेबल पे ना पॉलिटिक्स हो, ना कुछ हो, सिर्फ परिवार हो। हाँ। ठीक है। दूसरा, हमने अभी अडाप्ट किया है कि हम पेड़ लगाएंगे, हम पानी बचाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए रखा है अभी एक चीज़, कि संस्कृति का हम संरक्षण करेंगे। हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको निजी जीवन के लोगों तक के लेके आएंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आरएसएस करती है, और ये इम्पोर्टेंट है। और संस्कृति बोले तो आरएसएस ये सिखाती है कि माता पिता के पैर पड़ने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारे साथ जो लोग हैं आसपास के, उस कम्युनिटी को अच्छा करना चाहिए। जैसे करें, आप जिस लेवल से कर सके, आप फाइनेंशियली कर सके, आप लोगों को अच्छा बोलकर कर सके, अपने एरिया के बच्चों को बिठा के कभी रामायण या महाभारत ही बता दो, वो भी आरएसएस का ही कार्य हो जाएगा। अच्छा। छोटी छोटी चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में आरएसएस है। मुझे, आप जब आरएसएस के बारे में बात कर रहे हो, या कोई भी बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव या आरएसएस का वीएचपी का रिप्रेजेंटेटिव, जो एसोसिएटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग जब आरएसएस के बारे में बात करते हैं तो काफी ज्यादा संस्कार और काफी ज्यादा डिसिप्लिन की बात करते हैं। नितिन गडकरी जी ने भी बोला है कि आरएसएस ने उनके जिंदगी में काफी ज्यादा डिसिप्लिन ऐड किया था। जी। तो डिसिप्लिन कोई बुरी चीज नहीं है फॉलो करने के लिए, नहीं। लेकिन मुझे आरएसएस की इमेज, जब मैं उन लोगों से बात करता हूं जो नेसेसरीली बीजेपी को वोट नहीं करते, हाँ। या नेसेसरीली बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करते, जी। उन लोगों से जब मैं आरएसएस के बारे में बातें करता हूं या सुनता हूं, तो मुझे एक रैडिकल एक्सट्रीमिज्म के बारे में पता चलता है कि आरएसएस शायद जो समाज व्यवस्था अभी देश में चल रही है उसको किसी ना किसी तरीके से चेंज करना चाहती है, या वो सूत्रधार बनना चाहती है कि उस व्यवस्था को चेंज अपने हिसाब से करे। तो इस पे कुछ जैसे रैडिकल एक आरएसएस की इमेज बन जाती है। कभी रैडिकल आरएसएस नहीं हुआ। हैव यू हर्ड एनी आरएसएस मेंबर हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इन सोसाइटी? इसके प्रमाण कहीं नहीं है। वी हैव डन नथिंग रॉन्ग, वी हैव सेड नथिंग रॉन्ग। हम लोग हमारे लोगों को, हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस हम पेट्रियट है हमारी चीज़ों को लेके। हम सोसाइटी में अच्छा करना। मेरे को बताओ, हम कहाँ से एक्सट्रीमिस्ट, जैसे आपने बोला, या एक्सट्रीमिज्म की एक्सट्रीमिज्म जो आपने बोला कि है एक्सट्रीमिस्ट है आरएसएस ऐसा है, तो मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी बाढ़ आई सबसे पहले कौन रहता है? आरएसएस। आप कह रहे हो कि आप फ्लड में जाके रिलीफ, मैंने वीडियोस में एविडेंस देखा है कि हर जगह। हाँ। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में आरएसएस के मेंबर्स रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते, सब रहते, पर आरएसएस के मेंबर्स भी रहते। हर जगह सबसे पहले आरएसएस पहुंचती है। जहाँ गुजरात में प्लेन गिरा था, सबसे पहले आरएसएस के वर्कर्स वहां पहुंचे थे खाना लेके।
हॉस्पिटल के बाहर जो लोग अपने शव इकट्ठा करने आए थे, वहां पर उनको खाना कौन खिला रहा था? वहां पर कौन था? साफ सफाई में कौन सबसे पहले पहुंचा था? आरएसएस पहुंची थी। आरएसएस हर वो जगह पे सबसे पहले पहुंची है। केरला में फ्लड आए थे, सबसे पहले आरएसएस पहुंची थी। केदारनाथ में जब हुआ था, सबसे पहले आरएसएस पहुंची थी। ठीक है, आरएसएस पहुंचती है तो यहाँ इसमें एक्सट्रीमिज्म कहाँ से आया? एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने कहा कि हर एक जगह पे जहाँ पे सोसाइटी को नीड होती है वहाँ पे आरएसएस पहुँचती है। आरएसएस से ही एक एसोसिएटेड जो दल है, बजरंग दल या वीएचपी, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, मान लीजिए कि वैलेंटाइंस डे है, वो नेसेसरीली इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं है। हालांकि कुछ लोग चूज करते हैं कि मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूंगा, तो वैलेंटाइंस डे पे भी आरएसएस से जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल या वीएचपी, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में बोला जाता है कि आप उन्हें फोर्स कर रहे हो कि आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट मत करो, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा करने की उन्हें अनुमति देनी चाहिए। देनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। हम लोग कांग्रेस जैसे काम नहीं करते। हमारे यहाँ कोई एक टॉप लीडर नहीं बैठा है जो नीचे कठपुतलियों को बता रहा है कि ये करना है, पूजा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तुमको सावरकर को गाली देनी है। हमारे यहाँ कोई लीडर ऐसा नहीं बताता। हमारे यहाँ लीडर्स अपने अपने आइडियोलॉजी पे चलते हैं। ठीक है, तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारी ये आइडियोलॉजी है, तुमको फ्री स्पीच है, तुमको जो करना है करो। हमारे यहाँ कोई, हम लोग कठपुतली नहीं है, हमारे ऊपर से कोई हमको चला नहीं रहा। ठीक है, गांधी फैमिली नहीं चला रही हमको। हम लोग हमारे हिसाब से चलते। सारे जितने भी कार्यकर्ता है, जो आप बोलोगे बजरंग दल हो, वीएचपी हो, सभी लोग हैं, वो सब अपने पद्धति के हिसाब से चलते हैं। आपने जैसा अभी वैलेंटाइन डे की बात की, या मदर्स डे हो गया, हैलोवीन हो गया, सब चीजें हो गई। मैं अभी हैलोवीन की भी पार्टी में गया था। अच्छा, मैं तो आरएसएस का हूँ। हाँ, मैं बीजेपी का हूँ। हाँ, मैं बजरंग दल से भी हूँ, विश्व हिंदू, मैं हर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, एबीवीपी से भी सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं हैलोवीन की पार्टी में क्यों गया था? ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके लिए जाना नॉर्मल है। मैं बताता हूँ, मेरे ही कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम है। मैं बिस्मिल की महफिल में गया था कुछ दिन पहले। बिस्मिल की महफिल हुई थी नागपुर में। अरे मेरे लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जहाने कुसरो में जाते हैं हर साल। हाँ, इवेंट मोदी जी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाने कुसरो। क्यों करते हैं? जो सूफी इवेंट होता है, वो सबसे बड़ा सूफी इवेंट होता है वो इंडिया का, जिसमें पीएम जाते हैं खुद एज अ चीफ गेस्ट। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि ये जो सूफी चीजें है, ये सब हमारी संस्कृति है। ये वो लोग ने नहीं बनाया है। सूफी चीजें भी, ये सब हमारी देन है। ये म्यूजिक हमारी देन है। हर इंस्ट्रूमेंट हमारी देन है। ये इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अरब कंट्रीज, मुगल्स जो आए, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सब हमारी देन है। हमको हमारी संस्कृति को अलाइव रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा हैलोवीन पार्टी में क्यों गया। मैं इसलिए गया, मैं वहां पे भी गया ना, तो मेरे से जो बच्चे आके मिल रहे थे, भैया जय श्री राम। अच्छा, मेरे को तो यंग यूथ से कनेक्ट करना है ना। मैं तो कल हूं बीजेपी का। वेरी प्राउडली आई एम सेइंग दैट। मैं बीजेपी का कल हूं। मैं इस शहर का कल हूं। तो मेरे को तो यूथ से कनेक्ट करना है ना। यूथ कहाँ जा रहा? हैलोवीन पार्टी में जा रहा। मैं वहां पे जाके यूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ। अरे कैसा है, क्या तो है, फिर हाउ आर यू डूइंग? आपके डिफरेंसेस नहीं होते फिर आपकी ही पार्टी में या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में कि यार सागर, व्हाई आर यू गोइंग टू अ पार्टी? टू बिस्मिल की महफिल। आई एम गोइंग टू बिस्मिल की महफिल बिकॉज सूफी इज माई थिंग, माई संस्कृति। इट इज नॉट अरब संस्कृति, इट इज नॉट मुगल संस्कृति। मेरी चीज है। और मैं वहां पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ नागपुर के बाकी यूथ से। 5000 लोग पागल नहीं है वहां पे आके नाच रहे थे। मैं उन 5000 लोगों से मिलने गया था। मैं सोशल हूँ चीजों को लेके। और मेरी लाइफ में मेरे को सोशलिज्म में पूरा रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को सोशली सबसे कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं जाके नए लोगों से मिला 100। अरे ये पांडे जी है, ये स्पोक पर्सन है बीजेपी के। नए लोगों से कनेक्ट हुआ मैं तो जाऊंगा। मैं हर किसी ऐसे इवेंट में जाऊंगा जहां मैं नए लोगों को अपने धर्म की तरफ ला सकूं, अपनी संस्कृति से जोड़ सकूं। आई पोस्टेड अ वीडियो ऑफ जय श्री राम on the booth Halloween. is saying Jai Shri Ram. Okay, that is That was interesting. my type of connection with the people. That was me going onto the ground with the youth, connecting with them and getting them into our party and all. ठीक बात है। नहीं को तुम बताओ, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना किसको बीजेपी आरएसएस ज्वाइन करना है। मैं कराऊंगा ना। अच्छा, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग वहीं से मिलते हैं।
तो इस हमको मोहन भागवत जी ने एक हाँ। स्पीच में, मैं आपको आई विल सेंड यू दैट, बोला है कि साल में एक ऐसे दोस्त को आप स्वयं सेवक बनाओ, उसको लेके आओ, कार्यकर्ता हम बनाएंगे। स्पीच में बोला है अच्छा, बड़े मंच पे। मैं तो वही कर रहा हूँ, आप लोगों को आपकी पार्टी से जोड़ने की जोड़ रहा हूँ कोशिश मैं, कर रहे हर हो। किसी को अपने मुझसे जोड़ रहा हूँ। जब आप लोगों से बात करने जाते हो तो जनरली बीजेपी के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि बिकॉज बीजेपी इज अ प्रो राइट नहीं, विंग I'll come to your first point। तो आपने वैलेंटाइंस डे के लिए बोला था हाँ। पहले, बिकॉज वी वेंट टू बिस्मिल की महफिल एंड ऑल हाँ, एवरीथिंग। हाँ, ठीक है। जो वैलेंटाइन डे का आपने बात बोला, दैट इज देयर चॉइसेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी संस्कृति नहीं है, आई फुल्ली सपोर्टेड। ठीक है। हमारी नहीं है संस्कृति ये सब चीजों की, दैट्स इट। जब आप कह रहे सेकंड हो थिंग आई कि टेल यू, संस्कृति नहीं है, तो हाँ। अगर कोई पार्क में बैठ के बात कर रहा है तो वो गलत किस तरीके से हो गया, ये जानना चाहता हूँ मैं। नहीं, पार्क में बैठ के बात करना गलत नहीं है, पर वहां पे गलत चीजें होना गलत चीज है। सोसाइटी के बाकी लोग भी पार्क यूज करते हैं, उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत मानता है। अगर बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, दे डू मॉर्निंग वॉक एंड ऑल एवरीथिंग। बट वहां पे जाके अगर तुम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलोगे तो दैट इज नॉट टॉलरेबल। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप करवा चौथ को गलत बोलते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप रक्षाबंधन को गलत बोलते हो, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप बोलते हो कि बजरंग दल इज फोर्सिंग वैलेंटाइंस डे ऑन अस। तो आप कह रहे हो कि बैन करना, आप कह रहे हो कि बजरंग दल को ऑब्सिनिटी से प्रॉब्लम है। अगर कोई हाँ। एक ठीक है, अगर कोई एक कॉम्प्रोमाइजिंग Once and for all, सिचुएशन में खत्म। हाँ, ये सब नहीं चाहिए, ऑब्सिनिटी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये हमारी सोसाइटी का भाग नहीं है। ठीक बात है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पब्लिक स्पेसेस में आपने ऑब्सिनिटी को गडकरी गलत जी ही का मानता है। वीडियो देखा समदीश भाटिया के साथ में, समदीश जी के हाँ, साथ देखा है अनफिल्टर बाय मैंने, हाँ। समदीश में, उसमें क्या बोलते हैं गडकरी जी कि लड़का लड़की को तो फिर नंगे घूमना चाहिए, वो भी अलाउ कर दो। वो इस बात को बता रहे थे कि इतना सोसाइटी में थोड़ा एक बैलेंस बना के रहना रखना चाहिए। हाँ। वो बैलेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अभी। अरे मैंने देखा हूँ कितनी लड़कियां हमारी कन्वर्ट हो गई, मैंने देखा हूँ। हम लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना तो कितने लव जिहाद की शिकार हुई। मैं लेके आया हूँ अमरावती से बहनों को, नागपुर की वापस। मुझे बताइए इस बारे में थोड़ा कि चले गए थे वो वहां पे, लखनऊ शादी करके लेके चला गया था अमरावती की एक लड़की को। अच्छा, फिर वहां से छोड़ ही नहीं रहा था, उसको बंद करके रखा था हमने। मेरे पहचान के अरविंद जी है जो वेरी वेल कनेक्टेड है, यूपी में गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, उनसे बोल के वो लड़की को हमने लड़के के चंगुल से किडनैप थी, उसको छुड़ा के लेके आया। बट कभी कभी अपनी इच्छा से भी तो अरे नाम बदल के शादी किया उसने। अच्छा, वो लव जिहाद के केसेस जो हैं, आई एम वेरी मच विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द लॉ, विद इन लॉ। अगर आप कुछ कर रहे हो करो, वेल एंड गुड, ठीक बात है। मेरा ना कोई कार्यकर्ता कुछ बोलेगा ना मैं कुछ बोलूंगा। उसके अलावा अगर तुम कुछ कर रहे हो तो फिर हम तोड़ेंगे, अब भयंकर तोड़ेंगे, और मैं कोई मुर्बत नहीं करूंगा। और इसमें मेरे लीडर्स भी साथ देंगे। तुम अगर नाम बदल के अपना हिंदू बता के अपने आप को रुद्राक्ष की माला पहन के टीका लगा के खुद मुस्लिम और किसी लड़की को बहला फुसला के अगर लेके जा रहे हो तो मैं तो भयंकर तोड़ूंगा। मैं गौ मांस पकड़ूंगा तो मैं तोड़ूंगा। मैंने तो बोला है कि गाड़ी जलाओ, पेट्रोल डालो, गाड़ी जलाओ, जो गाड़ी में गौ मांस मिल रहा वही जलाओ, ताकि वो इसके बाद ट्रांसफर ही ना कर पाए। ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी पकड़ते, पुलिस स्टेशन में जाती, कुछ दिन बाद गाड़ी छूट जाती। जलाओ, एफआईआर मेरे पे करो, आई विल फाइट दैट एफआईआर। तुम बस वो गाड़ी को आग लगाओ वहां पे, बट मारो वारो मत ड्राइवर है को, उसको पुलिस के हवाले कर दो। ऐसा जब आप बोलते हैं, आपका इंटेंशन मुझे दिख रहा है कि भाई आपको गौ रक्षा के बारे में बात करनी है। बट जब आप ये बोलते हैं कि वो जो गौ मांस की एक स्मगलिंग होती है इंडिया में और बहुत बड़े लेवल पे होती है, जिसका डेटा भी आया था कि इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एक्सपोर्टेड बीफ। हम कंज्यूम शायद उतना नहीं करते हैं बट हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपका इंटेंशन उस बारे में ठीक है, एनिमल वेलफेयर के ऊपर में अगर इसे मैं एक रिलीजियस एंगल से हटा के बोलूं तो जैसे डॉग वेलफेयर भी एक चीज है, वैसे काउ वेलफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जा सकती है। बट आपको नहीं लगता कि जब दिल्ली में डॉग वेलफेयर के ऊपर या डॉग प्रोटेक्ट द डॉग्स के ऊपर मार्चेस हुए थे, उसको एक लिबरल मूवमेंट बोला जा रहा था, और जब यहाँ पे बीजेपी की तरफ से या बजरंग दल की तरफ से प्रोटेक्ट द काउ मूवमेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे 2 कुत्ते हैं। अच्छा, मेरे को बहुत प्यार है दोनों से, पर वहां पे मैं भी गलत हूँ। देखो, मेरे को तो गिफ्ट मिले, हाँ, मैंने नहीं लाया था, मेरे को दोनों मेरे फॉलोअर्स ने ही गिफ्ट दिए। अच्छा, मेरे घर पे एंड आई लव देम बोथ। पर होता ऐसा है, पता है क्या, हमको हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको अडॉप्ट करना चाहिए।
मेरे घर में बाकी जो मेरे चाचा वगैरह सब लोग हैं, उन लोग क्या स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी अडॉप्टेड है। हमारे बिजनेसेस वगैरह में भी स्ट्रीट डॉग ही अडॉप्ट करे हमने। कमिंग टू द पॉइंट व्हाट यू वर सेइंग कि मुंबई में जैसा जो डॉग्स और काऊ को लेके हिपोक्रिटिकल चीज़ें होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब डॉग्स को लेके मार्च हो रहा है उसको एक लिबरल मूवमेंट बोला हाँ, जा हाँ, रहा है, और जब काऊ को लेके प्रोटेक्शन की बात होती है तो उसको नेसेसरीली रिलीजियस हाँ, एंगल से कनेक्ट करना जरूरी रिलीजियस नहीं है। एंगल नहीं, रिलीजियस एंगल जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए। हम देखो, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे को तो चींटी क्या और गाय क्या, मेरे लिए सब एक है। ठीक है, मेरे लिए सबके लिए उतना ही सम्मान है, हर जानवर के लिए सम्मान है। मैं पशुपतिनाथ में मानता हूँ, भगवान श्री पशुपतिनाथ के जितने पशु है सब उनको प्रिय थे। हाँ। वैसे मेरे को सब प्रिय है, मेरे लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता। पर लेफ्ट लिबरल और राइट में आ जाता है कि गौ माता और ये, कि गौ हमने ये क्यों डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गौ माता इनके लिए कुछ भी नहीं है, बीफ वीफ वगैरह सब इनको चलता, पर कुत्ते के लिए सब लोग की ऐसा भावना जाग जाती है, तो वो गौ माता के लिए भी जागनी चाहिए। मेरा बस इतना कहना है, आप हिपोक्रेट मत बनिए चीजों को लेके। ठीक है, ठीक बात है ना? ठीक। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये चीज पे लेके आऊंगा कि हमें सारे पशुओं का एक जैसा ही सोचना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो आप वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं? ब्राह्मण हूं मैं। और अल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं हो जाता ऐसे इंजीनियरिंग में पार्टी? कभी भी नहीं। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग सम बैड स्टफ बट नॉट नाउ, एंड आई एम टोटली, मैं अभी इस चीज को अग्री कर रहा हूँ कि मैं बहुत गलत था पहले चीज़ों को लेके, पर जैसे जैसे समझ आई सही हुआ, मैं बहुत सही हूँ। वेजिटेरियन तो हुई, पर बाकी चीज़ों को लेके मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है। जनरली बीजेपी के बारे में जब बात होती है एज अ राइट विंग पार्टी ऑफ इंडिया विच हैज़ बिन इन पावर फॉर अबाउट 10 years इन द सेंटर नाउ, एंड यू नो ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू आर गेनिंग पावर, ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि बीजेपी एक प्रो राइट विंग पार्टी है तो बीजेपी सिर्फ एक प्रो मेजॉरिटी पार्टी है और माइनॉरिटीज का इतना ध्यान नहीं रखना चाहती है, ऐसा बोला जाता है। तो आपका क्या स्टैंड है इस बारे में कि माइनॉरिटी, बीजेपी इज प्रो माइनॉरिटी पार्टी? अरे आई विल टेल यू, वी आर वेरी मच प्रो माइनॉरिटी। ये तो आप एकदम विपरीत मैं बता रहा हूँ आपको, हर स्कीम का डेटा उठाओ, देयर इज माइनॉरिटी पीपल हु आर गेनिंग गेनिंग थिंग्स फ्रॉम आर पार्टी। एक फॉर इंस्टेंस दे दीजिए मुझे। पीएम जो घर जो बन रहे हैं हमारे, हाँ, योजना में सबसे ज्यादा घर माइनॉरिटीज के। ठीक है, उसके बाद में अरे पीएम सर ने, मोदी जी ने आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ ऐसी ऐसी स्कीम लाए जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही है। ठीक है, उसमें एक है सीखो और करो करके जो है। उसके बाद में एक मैं आपको बताता हूँ, पीएम का एक स्कीम है जिसमें 33% माइनॉरिटी वुमेन है जिनको 90,000 जॉब्स मिले हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताता हूँ पीएम जन कल्याण माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, और ऐसी कई सारी, और अब हम माइनॉरिटीज की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है मुस्लिम हो, सिख भी है। हाँ नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। उसमें एक पारसी भी स्कीम है। अच्छा। पारसी जगाओ करके एक स्कीम है, उसमें पारसीज के लिए फंड रिलीज किए पीएम ने, और पारसीज का वेलफेयर होता है। ठीक है, ठीक है। हमारे जितने आयुष्मान कार्ड है वो जितने माइनॉरिटीज ने बनाए, शायद मेजोरिटी ने भी नहीं बनाए। तो इससे एक पैटर्न नहीं दिखता कि गवर्नमेंट स्कीम्स से माइनॉरिटीज को जितना फायदा लेने की जरूरत हो रही है, मतलब माइनॉरिटीज थोड़ी सी अभी भी वीकर पोजीशन पे है इकोनॉमिकली, हालांकि उनकी पॉपुलेशन कम है कंट्री में, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली भी वीक है। माइनॉरिटीज के लिए पीएम मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाया है, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। वैसे तो मेजरली स्किल डेवलपमेंट सबके लिए एक प्रोग्राम है चालू, पर माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल फंड अलॉकेट किए। मेरे को आप एक बात बताओ, आप बोलते हो कि हम लोग एंटी माइनॉरिटी है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि स्मृति ईरानी जी मक्का मदीना गई थी। अच्छा, पूरा डेलीगेशन लेके। हाँ। क्यों गई थी? हम लोग को बहुत कम कोटा मिलता है, जो लोग उम्रा करने जाते हैं, हाँ, हज जाते हैं, हाँ, वो लोग बहुत कम लोग जाते हैं पूरे इंडिया से। तुमको मैं बताऊंगा, मारा मारी चलती है हज जाने के लिए, जो गरीब है वो नहीं जा पाता। हाँ, बहुत उम्रा या हज जाने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव। मोदी गवर्नमेंट ने स्मृति ईरानी जी को वहां पर भेजा, वहां पर बेच के उस आंकड़े को 1,70,000 किया कि इतने लोग आएंगे अभी हमारे तरफ से। अच्छा, ये गवर्नमेंट भेजती है।
तो इंडियंस को ये हमारे फंड से जाते हैं, टैक्सेस से, ये टैक्सेस से इंडियंस जाते हैं वहां पे, है ना। तो हम क्या एंटी माइनॉरिटी हो गए क्या? हम तो वहां जाके ये देख रहे हैं, वहां पर तो पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बैन कर दिया है, वो लोग वहां पे रह जाते, भीख मांगने लग जाते। अच्छा, मक्का मदीना के हाँ, आसपास के इलाकों में, हाँ, उन लोग को बैन कर रहे हैं, पर हमारे लीडर जा जाके उसको रिवर्स कर रहे हैं चीजों को कि नहीं, हम इंडियंस अलग है, हम उनमें नहीं आते, हम ऐसा नहीं करते, हम पाकिस्तानी या बांग्लादेशियों जैसा नहीं करते। ये हमारे उसमें स्मृति ईरानी जी को लोग गाली दे रहे हैं नीचे कमेंट में, पूरे मुस्लिम, कि ये कैसे पहुंच गई काफिर मक्का मदीना, वो अंदर नहीं गई, बाहर ही गई थी, पर वहां तक गई कैसे, ये उनको गालियां दे रहे हैं मुस्लिम लोग। तो ऐसा कितना फंड अलोकेट हुआ था माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए? अभी कितना हो रहा? 3,000 करोड़ के अराउंड था कुछ, अभी 5,000 करोड़ के ऊपर है। हज हमने 1,70,000 पे लेके चले गए, तो हम कहां से एंटी नेशनल हो, एंटी माइनॉरिटी हो गए? ये एंटी माइनॉरिटी में भी एक, अब आपने आपका प्रो माइनॉरिटी स्टैंड बताया और आपने बताया कि सरकार क्या क्या चीज़ें कर रही है फॉर द पीपल हु आर माइनॉरिटी इन पॉपुलेशन। जनरली उन्हीं को माइनॉरिटी बोलते हैं कि जिनकी कंट्री में मेजॉरिटी एक पॉपुलेशन है और माइनॉरिटी भी। तो क्या ऐसा भी जब आरोप आता है कि बीजेपी भले ही माइनॉरिटी के लिए काम कर रही होगी, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, उनका ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं तो बोलूंगा बीजेपी पारसीज को साइडलाइन कर रही है, सिखों को साइडलाइन कर रही है। 1% है वो, 0.12% है पारसीज। हाँ, काफी कम। हमको ज्यादा उन पे ध्यान देना चाहिए, हमको ज्यादा जैन पे ध्यान देना चाहिए। जैन क्यों नहीं बोलते यार कुछ, कि हमारे साथ गलत हो रहा, हमको पैसा नहीं मिल रहा, हमारे साथ ये हो रहा, वो हो रहा, हमको कुछ स्कीम नहीं मिल रही, क्यों नहीं बोलते? कभी सुना? ठीक है। 3 चीजों पे इस्लाम काम करता है। पहला है, जहां पे तुम मेजॉरिटी में नहीं हो, माइनॉरिटी में हो, वहां पे केओस क्रिएट करो। जहां तुम मेजॉरिटी में आ गए हो, वहां पे तुम शरिया लॉ लाओ, और जहां पे तुम राज कर रहे हो, वहां पे शरिया लॉ और अल्लाह के हिसाब से ही सब चीजें चलेंगी। ये हिंदू है जो टॉलरेंट है, और हम टॉलरेट कर करके सब चीजों को बैलेंस में चला रहे हैं। कौन सा ऐसा देश है मेरे को बता जहां पे मेजॉरिटी वाले लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में, मिलिट्री प्रोटेक्शन में दर्शन करने जाना पड़ता? माइनॉरिटीज के किसी भी दरगाह में मिलिट्री लगी है क्या? मेरे को बताओ। अजमेर में पुलिस वाले भी रहते क्या खड़े? हमको वैष्णो देवी जाना है, मानसरोवर जाना है, केदारनाथ जाना है, कहीं भी जाना है, हमको जाना पड़ता पुलिस प्रोटेक्शन में। हमको आर्मी साइन करके देती, हाँ ये गाड़ी गई, साइन करो। केदारनाथ गया था मैं, मेरी गाड़ी लेके चला गया। ये जो मंदिर की जो आपने नाम लिए अभी, उसमें से काफी सारे मंदिर जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर बेस्ड हैं, और उन्हें तो केदारनाथ कहाँ बॉर्डर पे है? नहीं है। नहीं, जो बाकी आपने जैसे बोले, मानसरोवर तो चलो उधर हो गया, बॉर्डर बहुत दूर हो गया, चलो छोड़ दो। बॉर्डर, वो तो खतरा बॉर्डर के पार के लोगों से है ना, जो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं इलीगली इंडिया की बॉर्डर्स को। अयोध्या मंदिर में पुलिस की सीआरपीएफ खड़ी है, वो तो बीचों बीच है। पर अयोध्या मंदिर तो आप लोगों की ही एडमिनिस्ट्रेशन में बना है सर। तो बीचों बीच है ना, पर हमको वहां पे भी बॉम्ब थ्रेट आ गए अयोध्या मंदिर में। हाँ, हमको मेल्स आए हैं लोगों को। वहां पे मिलिट्री के बिना आप जा नहीं सकते दर्शन करने। मथुरा के वृंदावन मंदिर में मिलिट्री लगी है। वहां पे तो मैं पर्सनली भी गया था, तो मैंने फिर लगी है, क्यों लगी है? क्यों हमको जाना पड़ रहा? नहीं जाना चाहिए। हम तो मेजॉरिटी के देश में रहते ना, हिंदू मेजॉरिटी है, हम टॉलरेंट है, हम सब चुपचाप सहते। पर अब हमने आंसर देना सीखा है। अब 26/11 के पहले, 26/11 के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके ओबामा जी के पास रोए थे कि अरे हम पे अटैक हो गया, कुछ करो सर। वो क्यों करेगा कुछ? अभी मोदी जी ने ट्रम्प को क्या बोला? आई विल फाइट। इवन ट्रम्प सेज दिस, ट्रम्प ने बोला है, हाँ। मोदी ने बोला आई विल फाइट, आई विल हैंडल देम। व्हाई वी हैव सच ए ग्रेट लीडर हु इज हैंडलिंग थिंग्स? फिर अगर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अगर वॉर पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देन व्हाई डिड वी एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग? व्हाई डिड वी एंड अप? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जब हम बम गिरा रहे थे, धड़ाधड़, जब उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमने गिरा दिया था, उनके एयर बेसिस पे हमने बॉम्ब कर दिया था, उस समय पे पूरा बॉलीवुड, पूरा विपक्ष, पूरा लेफ्ट लिबरल एक्स पे चालू हो गया था, सीज द वॉर। डू यू नो दिस? I have seen some tweets. हाँ, Yeah. there were many tweets. There was a
ऑल इंडिया कैंपेन गोइंग ऑन सीज द वॉर। तब क्यों रो रहे थे तुम जब हम बम गिरा रहे थे? नहीं रोकना था, हम तो चालू था, हमारा तो चालू था। तो हमने अभी वाटर ट्रीटी रोक दी है, हाँ, जो यूएन का बहुत बड़ा उल्लंघन है, बहुत बड़ा उल्लंघन है यूएन का। हमने वाटर ही बंद कर दिया है। ठीक बात है। तो ये हमारा लीडर है जो सबके पूरे दुनिया के खिलाफ जाके हमने लिया है स्टैंड। अब हम स्ट्रेटेजिकली वॉर करेंगे। मिसाइल्स गिरा दी हमने उस दिन, अब हमारा वॉर तो अभी भी चालू है। हमारा वॉर अभी भी चालू है। हमने हाँ, ट्रेड जीरो कर दिया है। इकोनॉमिक वॉर तो शुरू ही रहता है कंट्रीज के बीच। उनका तो पूरा डाउन है, सब डाउन है। अभी भी वो लोग के सिर्फ वहां से वही आ रहे हैं भाषण बयान। हाँ, कभी पीएम उनका कुछ बोलता है, कभी उनका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कुछ बोलता है, हम सिर्फ सुन के छोड़ देते कि पानी खोल दो, नहीं तो दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, हाँ, हाँ। लागू है वॉर, छोड़ो। बीजेपी के काफ़ी सारे नेता इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी, नितिन गडकरी जी, काफ़ी जो सीनियर नेता है उन्होंने पब्लिक लेवल पे ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जिस भी कंट्री में 51% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है वहाँ पे समाज व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से हिल जाती है। हाँ, हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ईरान वगैरह जैसे। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया सेक्युलर इसीलिए है क्योंकि 82% हिंदू है। हम सुनते हैं बहुत, हम बहुत सुनते हैं, तो वो बहुत तो सुन के लेते डेमोक्रेसी में अच्छी बात है, सुन लेना। बहुत। मैं तुमको बताता हिपोक्रेसी कैसी है इंडिया की। बांग्लादेश के हिंदू के बारे में अगर मैं वीडियो डालूंगा तो मैं अंधभक्त हूँ, हाँ, और वो अगर गाजा के मुसलमानों के लिए रोएंगे तो वो इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत अच्छे है। ये इस पे मुझे आना था एक कि जनरली अभी क्या हो गया है कि अगर तो मैं बीजेपी के बारे में कुछ अच्छा बोल देता हूँ कि मुझे कोई चीज़ जेन्युइनली अच्छी लगी, मैंने बोला कि नहीं अच्छी पॉलिसी है, तो मैं अंधभक्त हो गया। हाँ, और अगर तो मैंने बीजेपी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया कि भाई ये रोड अच्छा नहीं है या ये अच्छा नहीं है, तो मैं एंटी नेशनल हो गया। हाँ। तो नहीं, ये नहीं, ऐसे मैं में बताता आपको, मैं बहुत मेरा अच्छी- ओपिनियन ऐसे हाँ, में बिना डर के कैसे रखूं? बहुत लोग बोलते हैं या एंटी नेशनल बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो नहीं नहीं नहीं, एंटी गवर्नमेंट होना इज क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, इट इज मोस्ट वेलकम। मोदी जी ने आज तक किसी को अंदर नहीं किया, उसको किसी ने गाली दिया तो मोदी जी को भर भर के गालियां दी जाती है। पर कांग्रेस के स्टेज से माँ बहन की गाली दी गई मोदी जी को बिहार इलेक्शन के समय। अभी मोदी जी ने सिर्फ आके उसके ऊपर टिप्पणी की। पर ममता बनर्जी के ऊपर अगर एक मीम बनता है डांस करने वाला तो वो लड़का अंदर हो जाता है। शर्मिष्ठा मेरी बहन अंदर हुई थी, ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस उसको दिल्ली से उठा के लेके गई थी, अंदर करी थी। उसने वीडियो बनाया था उसके ऊपर ड्यूरिंग वॉर। किस बारे में वीडियो बनाया था? यही सब चीजें जो चालू है। ठीक है। वाई बॉलीवुड इज नॉट ट्वीटिंग अबाउट थिंग्स वगैरह उसने बोला था उसमें, शर्मिष्ठा ने। आपको पूरा दिख जाएगा व्हेन यू गूगल इट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल होने में बहुत फर्क है। एंटी नेशनल कौन थे? शर्जील इमाम अंदर है। क्या बोला था? भारत तेरे टुकड़े होंगे। आसाम को काटने का चक्कर चालू था इनका। चिकन नेक है हमारे पास में एक, जहाँ एक छोटा रास्ता है जहाँ से फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट की 7 सिटीज आती है, 7 सिस्टर सिटीज आती है। वो दबाने की कोशिश की गई थी। एविडेंसेस है, अंदर है, 8 साल हो गए शायद अंदर है। तो उसके बाद में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो गवर्नमेंट के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ तो बात ही करते हैं, पर भारत को तोड़ने की भी बात करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है इसमें। कुछ लोग हैं जो एंटी गवर्नमेंट है, गुड, पर कुछ लोग हैं जो एंटी नेशनल है, नॉट गुड। तो क्या आप ये बोल रहे हो कि बीजेपी में क्रिटिसिज्म हैंडल करने की कैपेसिटी है? अरे हमारे खिलाफ हमारे सिवा कौन है यहाँ पे? कौन है? कोई नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि आपके सिवा कोई क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी को कोई कुछ बोल दो सीधा उठाते हैं, उनके कार्यकर्ता फोन करते हैं, तूने कैसा वीडियो डाला रे, क्या किया रे। बट ये तो हमने अभी जब एकनाथ शिंदे जी के ऊपर के कॉमेडियन ने जोक कर दिया था तो वहाँ पे भी तो सिमिलर तरीके से फोन गए थे कार्यकर्ताओं के। हाँ, उन्होंने वो तोड़ा और वो सब चीजें किया, ठीक है। हाँ। पर एकनाथ शिंदे जी ने तो मना किया ना, उनके कार्यकर्ताओं ने नीचे के लेवल के किया। एकनाथ शिंदे जी ने तो लाइव टीवी पे अपोज किया था उसको कि ये नहीं करना चाहिए करके। जो जोक बोल रहा है क्यों हो उनको जाता है बोलने ऐसा? दो। मुझे कार्यकर्ता गेट वायलेंट। हाँ, मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना इज वेरी इजी। एक एमपी को गाली देना इज इजी, वेरी इजी। पीएम को, एमपी को इजी।
आपके एमएलए को देना इज नॉट दैट इजी, थोड़ा डिफिकल्ट। आपके नगर सेवक को देना इज डिफिकल्ट, और एक ग्राम पंचायत वाले को अगर आप दोगे तो आप मर जाओगे। ये डेमोक्रेसी ऐसी लेवल पे लाके छोड़ी थी कांग्रेस ने अब तक के। अच्छा। जो इनके लीडर्स को योगी जी ने जो किया, और जो हमने देखा, जो ये लैंड माफिया, सैंड माफिया जो बन के बैठे थे, हाँ। मतलब ये लोग अपने आप को राजा समझ रहे थे, डेमोक्रेसी नहीं समझ रहे थे, ये लाके छोड़ा था इनने। आज मोदी जी, योगी जी, हमारे लीडर्स के आने के बाद, आई टेल यू, मेरे को बताओ पहले के टाइम में कैन यू टॉक टू द सीएम डायरेक्टली, यू एज अ कार्यकर्ता? मैं तो अभी सर मुझे तो आई एम अ वेरी स्मॉल कार्यकर्ता, वेरी स्मॉल, बट इफ आई वांट टू आई कैन कॉल बावनकुळे जी नाउ, आई कैन कॉल देवेंद्र जी नाउ, सर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, ये आपकी हेल्प चाहिए, एंड दे विल आंसर मी, दे हैव आंसर्ड मी। एक बच्चे का ऑपरेशन हमने 15 लाख रुपए का 24 घंटे के अंदर कर दिया था। 24 घंटे के अंदर हमने, मेरे इसमें वीडियो है, आप देख लेना मेरे वॉल पे। 24 घंटे के अंदर पालघर के कमिश्नर का साइन चाहिए था, ही हैज साइंड इट, ही वाज एडमिटेड इन दिल्ली। वहां पे पेपर का पीडीएफ गया, पेपर का पीडीएफ हमने हॉस्पिटल को दिया, डॉक्टर्स को, एंड दे हैव डन द ऑपरेशन विद इन 24 आवर्स। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को सुनता है लीडर, और मेरे को सुना मेरे लीडर ने, और मेरे को हर बार सुनते मेरे लीडर, और मेरा हर लीडर मेरा साथ देता। नागपुर के तो आप छोड़ दो, आदरणीय प्रवीण दटके जी हो, नितिन जी हो, बावनकुळे जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, तो मेरा सीएम तक के मैं पहुंच के कोई चीज उन तक के पहुंचा सकता हूं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको इसमें हेल्प चाहिए, एंड दे विल हेल्प मी। तो आपका एज अ स्पोक्स पर्सन, आप नागपुर में बिलोंग करते हो, आप नागपुर की ग्राउंड लेवल सिचुएशन, तो आपका रोल इसमें भी कवर करता है आपके जुरिस्डिक्शन को, एंड आई एम जस्ट आस्किंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो उस एरिया के एमएलए को या उस सिटी के हाँ, MLA मैं तक पहुंचाता हूँ। हाँ, मैं जो मेरी जो ताकत में जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। अगर मेरे पास में बहुत लोग बहुत से काम लेके आते, बहुत से काम, पर मैं जो कर पाता हूँ मैं बहुत दौड़ भाग के करता हूँ। एक बच्चे के घर में 2 दिन से बिजली नहीं थी, उसने मेरे को पता नहीं, मेरे को डीएम किया कि भैया आपका नंबर चाहिए था, एक प्रॉब्लम है। मैंने उसको अपना नंबर दिया, तो उसने बोला भैया ऐसा ऐसा हुआ, वायर कुछ गिरा था कुछ बारिश वारिश के कारण, और फिर तब से वो रिपेयर नहीं हुआ, और हमारे घर पे बिजली अभी तक के नहीं आई है। तो मैंने वहाँ से एमएससीबी के मेरे कुछ परिजन थे, उनसे कांटेक्ट किया, ऑफिसर्स वगैरह से, और उनके यहाँ विद इन 1 आवर वो बिजली आ गई। मेरे कारण एक छोटा सा काम हो गया, एंड ही इज़ फॉर एवर ग्रेटफुल टू मी नाउ। वो जो परिवार जो सोल्जर का था जिसके बच्चे का इलाज हुआ, दे आर फॉर एवर ग्रेटफुल टू मी नाउ। मैंने अभी नागपुर के लोगों के लिए ब्रेस्ट कैंसर का इलाज लेके आया हूँ। जिसको करना है, जिसको ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करना है, डॉक्टर संदीप बिप्टे जी जो कि विदर्भ से है, अगेन सीएम फडणवीस जी हमारे, उन्होंने फंड देंगे वो, और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हम फ्री में करेंगे। यू जस्ट हैव टू रीच मुंबई। नहीं, ये चीजें तो मैंने देखी, जो एक आरोग्य कार्ड बनता है, हाँ, या ऐसी जो हम चीजें जो हैं कर जहाँ- सकते हैं। अभी क्या होता है, कभी कभी आपको एम्स में इतनी भीड़ है, नागपुर के लोग बोल रहे थे एम्स क्यों चाहिए। हाँ, इतनी भीड़ है, अरे नागपुर से नहीं, नागपुर के आसपास से, छत्तीसगढ़ से और एमपी रीवा वगैरह से भी लोग आके एम्स में एडमिट हो रहे हैं नागपुर के। वहां पे बेड नहीं मिलता, तो कभी कभी किसी का इमरजेंसी कुछ है, कोई मेरे को मैसेज करता है कि भैया इमरजेंसी ऐसा हो गया, घुटने का ऑपरेशन है मेरी माता जी का, मैंने किया है उनको वहां पे बेड दिलाया है, कोशिश करता हूँ, मिलता है अगर तो हो जाए, तो मेरे कारण अगर कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा हो जाए। मेरे को अच्छा लगता है कि यार मैंने कुछ तो भी किसी की हेल्प किया। और मेरी पार्टी तो और मेरे लीडर्स तो मेरे को यही सिखाते हैं कि यू जस्ट हैव टू हेल्प पीपल इन सोसाइटी। पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचो, ऐसा बोला जाता है हमको। ठीक है, आपके गली के आखिरी व्यक्ति तक, जिसको वो जो बीजेपी को गालियां देता है माँ बहन की, उसकी भी मदद करो। ये एक मुझे, जैसे आपने कहा कि गलियों तक एक पेनिट्रेशन कीजिए और अपनी रीच पहुंचाइए ताकि लोग आपको रीच आउट कर सकें। हाँ। तो नागपुर में पिछले 8 साल से, जो 2017 के बाद से अभी तक एनएमसी के इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो कॉरपोरेटर्स को हर साल जो एक फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आपके वार्ड में
जो भी एक 15 से 20 लाख रुपए का फंड मिलता है मेरी जानकारी में कि आप ये फंड को बिना किसी को पूछे आप खर्चा कर सकते हो। तो पिछले 3 साल से जो नागपुर में मेयर नहीं थे तो उससे ये मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पेनिट्रेशन जो है वो खत्म हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स एक्टिव हमारा नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बताता, जितने भी हमारे जनसंपर्क कार्यालय है, कभी वहाँ पे जाना किसी दिन, फुल रहते। आप देवेंद्र जी के नक्षत्र वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर जाइए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखना कितने लोग वहाँ पे इलाज को लेके, जॉब को लेके आते हैं, और वी हेल्प देम ऑन डेली बेसिस। वी आर हेल्पिंग पीपल, वी आर टचिंग लाइव्स अनकाउंटेबल। जितने जनसंपर्क कार्यालय है, जितने भी मिनिस्टर्स के, जितने भी एमएलएस के, जितने भी ग्राम पंचायत वालों के, या जितने भी नगर सेवकों के, जो फॉर्मर नगर सेवक थे, एवरीवन इज वर्किंग फॉर सोसाइटी। बीजेपी इज ऑल अबाउट 24/7 वर्किंग। यू गिव मी अ कॉल इन नाइट एट 3 कि भैया मैं इस पुलिस स्टेशन में हूँ, ऐसा ऐसा गौ माता की गाड़ी पकड़ा था, आई विल बी देयर एंड आई विल बी देयर फॉर एनीवन कॉलिंग मी। ठीक बात है। व्हाट्सोएवर, मेरे पास में बहुत लोगों के नंबर नहीं है भैया, मैं आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन, भैया मैं ये बोल रहा हूँ आपको फंक्शन में आना है, आ रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कौन है वो, मैं नहीं जानता, मैं पर चले जाऊंगा। कभी आप अभी नागपुर में मैंने देखा है विधानसभा इलेक्शंस के बाद में बीजेपी में अगर कोई मुझे सोशल मीडिया पे स्पेशली अगर मुझे हर एक किसी पेज पर दिख रहा है या हर दिन मैं किसी को एक नया फंक्शन में या एज अ गेस्ट देख रहा हूँ या किसी बिल्डिंग को इनॉग्रेट करते हुए देख रहा हूँ, तो यू हैव बिकम वेरी पॉपुलर आफ्टर द 2024 विधानसभा इलेक्शंस। और उसका शायद रीजन भी ये है कि आप लोग विधानसभा में काफी अच्छे से जीते हो और आप लोग पिछले बार के भी एनएमसी इलेक्शन जीते थे। डू यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी समटाइम्स? नहीं, नो, नेवर। I'll never be celebrity, never be. I'm not a नेता. I'm never a नेता. I'm a कार्यकर्ता। मैं सबसे, आप रोहित किसी को भी फोन करके पूछना, एक बच्चे को, मेरे साथ ज्यादातर बच्चे रहते हैं छोटे, फर्स्ट टाइम वोटर्स वगैरह जो हो जाए, आप किसी को भी पूछना, वो आपको बोलेंगे नहीं यार सागर भैया ने हेल्प की, या मैं तुमको बताऊंगा, मेरे को कम से कम 100+ इन्विटेशंस थे ड्यूरिंग गणेश उत्सव। हाँ, आई हैव विजिटेड देम ऑल, पूरे। मैं सुबह से गाड़ी लेके निकलता था, सबके जाता था। मेरे को महालक्ष्मी 34 जगह के इन्विटेशंस थे, मैं सबके घर गया। मैं क्यों गया? आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड टू पीपल। मेरे को सबसे हाथ जोड़ के मिल के रहना है सबके साथ। जैसे आपने कहा कि आप नेता नहीं हो, आप एक कार्यकर्ता हो, हाँ, वो तो आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हो। नहीं, हमेशा ही रहूंगा। क्या फ्यूचर में मैं आपको फिर कभी बीजेपी से टिकट लेके इलेक्शन नहीं, कभी नहीं। पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी हैव गिवन मी एक दायित्व, स्पोक पर्सन बन के आपको काम करना है, मैं वही कर रहा हूँ। मेरे को पार्टी बोलेंगी कल तुमको ये करना है, मैं वो करूँगा। मेरे को जो पार्टी बोलेंगी मैं वो करूँगा। मेरे को कल पार्टी बोलेंगी टिकट लेके लड़ना है, मैं वो करूँगा। अच्छा, तो और अगर मैं अपना हर चीज में 100% अगर दूंगा। आपको ऑफर किया गया कि आप नगर सेवक की टिकट पे, या जो एक सबसे स्टार्टिंग की डेमोक्रेसी रहती है एक शहर लेवल पे कि नगर सेवक बन जाइए, मैंने कभी नहीं सोचा उसके बारे में। अच्छा। टिकट विकेट की मैं कभी, मेरे इन द वाइल्डेस्ट थॉट मेरे माइंड में नहीं आया कि मेरे को करना है। आई वांट टू वर्क फॉर द पार्टी डे एंड नाइट, एंड आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर वर्क रादर डूइंग द पार्टी एंड ऑल थिंग। बट लाइक जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, आप जो एक रोल निभाते हो बीजेपी के लिए, ये कोई सैलरीड रोल तो है नहीं है। तो फिर आपकी पर्सनल इनकम का सोर्स क्या होता है? मैं बस इस बारे में क्यूरियस हूँ कि कार्यकर्ता My dad has done a lot of work for my family. I am running that business. We have business. अच्छा। तो हम वो चला रहे हैं, वो अच्छा चल पर रहा आप है। अगर खुद को इंट्रोड्यूस करते तो एज अ एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करते हैं या एज अ पॉलिटिशियन इंट्रोड्यूस करते हैं? No, I introduce as spokesperson BJP महाराष्ट्र myself. जो आपका रोल Yes, है अभी। that is my role right now. और उसमें मैं झोंक दिया है खुद को, मैंने पिछले 2-3 सालों से मैं उसी में काम कर रहा हूँ, और उसी को कैसे मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊँ और अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाऊँ, मैं ये देखता हूँ। अच्छा, ये इंस्टाग्राम का जो एक आपने एक आपका, अगर आप पहले 10 रील में अगर देख लूँ, मैं ज़्यादा नीचे भी नहीं जाऊँ, तो मुझे एकदम तीखे स्वभाव के ऐसे एकदम आक्रोश वाले रील्स मिलते हैं जहाँ पे आप कभी मूंछों को ताव दे रहे हो, कभी आपने सैफरन ऐसे पगड़ी पहनी है और आप हाथ में तलवार लेके हो, कभी आप श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो पे तिलक लगा रहे हो, एकदम अग्रेशन वाली म्यूजिक। और ये इसका एक कोई स्ट्रैटेजी है? नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे को बस वो संस्कृति पूरे यूथ में लेके आना है। ठीक है। और मैं तुमको बताऊंगा रोहित, कितना कोई कुछ भी अगर मस्ती में ले मेरी रील्स को या मजाक करे, बहुत लोग करते हैं, आई नो वेरी वेल, पर मेरे को पता है कि मेरे को फॉलो करता है यूथ।
पढ़ते हो आप कमेंट्स में जाके लोग? सब पढ़ता। मेरे को पता है कि मेरे को पूरा यूथ फॉलो करता है। मेरे को पता है कि जो लोग मेरे को गाली भी देते हैं या जो मेरे बारे में गलत भी बोलते हैं, दे सीक्रेटली वांट टू बी लाइक मी। They want to be like you. यस, उसका क्या रीजन होगा? आई एम एवरीवेयर, आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर ना। आई वाज इनवाइटेड इन एवरी बिग फंक्शन बीजेपी हैज डन ऑल ओवर इंडिया, तो दैट आई हैव अर्न ना। Right. Every mandir which is opening, every corridor which is opening, every state's big event, I am over there. You can see in my reels. चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या कहीं भी हो, मैं रहता हूँ। मुझे जानना है कि जैसे अब मुझे शायद पता नहीं कब मौका मिले मेरे करियर में कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात करूं, बट जब वो आपसे बात करते हैं नागपुर आके, आप उनसे मुंबई जाके मिलते हैं जनरली, आप लोग क्या बात करते हो? हम लोग यही बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उनके पास में समय होता है, जैसे हम एज ए कार्यकर्ता में गया तो उनके पास में 5 से 10 मिनट का समय होता है कि और उनके पास में 100 लोग होते हैं मिलने के लिए। मेरे पीछे लाइन लगी होती है, डेफिनेटली मेरे आगे लाइन होती है, मैं भी लाइन में जाता हूँ। अच्छा, और सबसे मिलते हैं वो, हाँ। सबसे मिलते हैं वो। पेपर है अपने हाथ में या आईपैड है या जो भी है, सर ये चीज़ें हमने डिसाइड करी है, ऐसा ऐसा करना है। सर बोलते ठीक है, इसमें ऐसा करो ऐसा करो। वो अपने कुछ पॉइंट्स दे देते हैं कि इसमें ये चेंज करो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इससे जाके बात कर लेना, फिनिश। सर हैव गिवन देयर डायरेक्शंस, अप्रूवल्स एंड डायरेक्शंस, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है। हाँ, तो ऐसे आप बोल रहे हो कि डेली 100, 150, 200 लोग? नहीं, डेली कम से कम 500-600 लोग, ज़्यादा लोग? ज़्यादा लोग। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पिछले 2 इलेक्शंस से देवेंद्र फडणवीस जी को एक यूथ नेता भी बनाने की कोशिश करी है, जो कि वो है यंगेस्ट मेयर ऑफ नागपुर यंगेस्ट मेयर है। तो आपको यंगेस्ट ही वाज यंगेस्ट नगर सेवक आल्सो। यस, यंगेस्ट नगर सेवक। बट वहां पे भी क्या ऐसा नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस जी की जो फैमिली लिनियज है, जो भी पॉलिटिक्स में और आरएसएस से बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थी, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? नहीं, अगर वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी होते बाय हिमसेल्फ तो भी वो कर लेते? नहीं, हाँ कर लेते वो। क्यों, मैं बताता आपको। मैं आपको डेप्थ में उनके बारे में आप पढ़ना। उन्होंने बहुत कॉलेज इलेक्शंस वगैरह में बहुत मेजर रोल प्ले किया है अपने। बताइए। जो कॉलेज इलेक्शंस वगैरह होते थे ना, एबीवीपी वगैरह में, बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है। बाबरी के समय गए थे वो। अच्छा, फोटो भी है उनका, यू कैन गूगल इट। बहुत देश के बहुत मेजॉरिटी वाले जो इवेंट्स है बड़े, उसमें वो गए हैं। उन्होंने हर बड़े नेता को कांग्रेस के सवालों पे गालियां दी है, गालियां इन सेंस विरोध किया है उनका, विरोध जताया है। और बहुत ही दृढ़ता से हिंदुत्व के लिए खड़े रहे। जो उनका बहुत ही फेमस डायलॉग है कि कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की इस पे। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर बीजेपी। ही इज टर्निंग पॉइंट फॉर बीजेपी। उन्होंने महाराष्ट्र को, ये तो चलो आप हिंदुत्व और ये सब चीज़ों की बातें कर रहे हो, वो तो खून में है हम लोगों के, पर डेवलपमेंट आप देख रहे हो क्या लेवल पे हो रहा है, कहाँ पे हम क्या चीज़ों को लेके जा रहे हैं। कोस्टल रोड्स देखो, अटल सेतु देखो, आप हर चीज़ देखो, समृद्धि महामार्ग देखो। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तो इश्यूज आते हैं एग्जीक्यूशन में। मैं आई एग्री कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 20,000 इशू हर करोड़ चीज का। में आते हैं, पर आज हम कर तो रहे। हमने मुंबई 3 बोला 2021 में, भाव ने बोला था, बिफोर आफ्टर का वीडियो आई विल सेंड यू, ठीक है, कि एक जगह प्रॉमिस किया था एंड ही हैज मेड दैट प्रॉमिस। बुलेट ट्रेन का काम क्या चालू है। हमारे मुंबई की जो लैंड एक्विजिशन थे ना, वो पूरे कंप्लीट कर दिए देवा भाऊ ने। लैंड एक्विजिशन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डूइंग अ प्रोजेक्ट, वो पूरा कर दिया। जोरों शोरों से काम चालू है, मुंबई 3.0 बन रहा है ना, उसको कनेक्टिविटी बन रही है। अभी तुम एक एंड से दूसरे एंड तक चले जाते हो। दे हैव मेड अ वेरी गुड वे फॉर दैट, है ना। मुंबई इज डेवलपिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और उसको फाइनेंशियल हब बना के रखना है, तो वी हैव टू डू इट। पीपल आर पिस्ड कि जब मुंबई में जाओ काम चालू है, जब मुंबई में जाओ काम, यहाँ कुछ खुद रहा है, वहाँ कुछ खुद रहा है। अरे वो खुद इसलिए रहा है ताकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कुछ भी काम नहीं मिलेगा। राइट। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू टेक इट इन दैट वे, कि बस अभी चलने दो काम जो चल रहा है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि नागपुर में भी अगर मैं एक साथ में 5, 7, 8 फ्लाईओवर्स को देख रहा हूँ तो उतना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पहले पॉपुलेशन बढ़ गई तो एक फिर रोड पे पॉडकास्ट ट्रैफिक आ में जाएगा। कुछ दिन पहले देख रहा था, मैं आपको बताऊंगा नागपुर का। एक 2 दिन पहले मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें एक जन बोल रहा है कि डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, एट पीपल्स लाइफ। भाई
कभी कैमरा लेके या कभी आंखों से देखो मेट्रो के पीक आवर्स में बैठने को जगह रहती क्या? गो एट बर्डी स्टेशन 11 बजे, व्हेन कॉलेजेस स्टार्ट 10 बजे। हिंगना की मेट्रो खाली रहती क्या? मिहान के वो मेट्रो का रास्ता खाली रहता क्या? बैठने को जगह नहीं रहती है मेट्रो में, और पीपल हंसते, पीपल विल यूज टू लाफ कि मेट्रो की जरूरत है क्या नागपुर में? नहीं, एज अ सिविल इंजीनियर मैंने मेट्रो पे प्रोजेक्ट स्टडी भी करी है, और मेट्रो अगर 2012 से 14 के फेज में एग्जीक्यूट नहीं होती, 12 से 18 का जो एक फेज था 5-6 साल ये का, टाइम सही रहता क्या एक्सिक्यूशन करने का कि अब मेट्रो की जरूरत है अब लाते हैं? एग्जीक्यूट तो अभी भी हो जाती, लेकिन वो महंगा हम बहुत हो फ्यूचर जाता का सोच रहे हैं ना हाँ, वो यार, महंगा बहुत हो जाता था। पर हम कितना फ्यूचर का सोच रहे हैं? हम कामठी तक लेके जा रहे हैं यार मेट्रो, अभी फेज 2 फेज 3 में हिंगना तक लेके जा रहे हैं। हम तो बाकी के सेंटर्स को जोड़ रहे हैं नागपुर से। कितना बड़ा आईटी हब प्लान चालू है वाड़ी में। हम लोग को मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए, अब हमको बीकेसी चाहिए। वी आर प्लानिंग अ बीकेसी इन काचीपुरा। उसके बारे में बताइए मुझे। काचीपुरा में जितनी फैमिलीज है उनको हम घर देके, वो जो पूरा एरिया है वहाँ पे बीकेसी प्लान आउट कर रहे हैं। जैसा बीकेसी मुंबई में वैसा नागपुर में प्रॉपर बिल्डिंग्स, प्रॉपर आईटी हब्स विद इन सिटी लिमिट्स, इन सेंटर ऑफ द सिटी, एंड प्रॉपर कम्युनिटी हॉल्स, पूल्स एंड ऑल एवरीथिंग। पर सागर, ऐसे तो प्रोमिसेस मिहान के वक्त भी हुए थे। बट मिहान इज डूइंग वेरी ग्रेट। डू यू थिंक मिहान इज डूइंग ग्रेट? Very great. What was the export? Do you know? 2900 CR was the export of Mihan in starting. Okay. During phase 1. Phase 2 has gone now, and we are at 6000 CR now. 6000, 7000, almost double. You are exporting that much? Yeah. Okay. Lupin is there. TCS is there. Many companies have came. Many companies are developing their centers right now. But will you agree कि इससे पर भी not- बेटर कर सकते हैं हम लोग हाँ, नागपुर? बहुत बढ़िया कर सकते। कंपनीज ने लैंड एक्विजिशन कर लिया है, दे आर नॉट डेवलपिंग। हमारे पास जगह नहीं है मिहान में। तुम अगर जाओगे कि सर मेरे को नई कंपनी खोलना है, तो मैं they don't एक्चुअली have- गया था। हाँ, मुझे उन्होंने बोला कि 4 हफ्ते के बाद में आओ आप, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद में वो लोग एक नए लैंड फेज पार्सल 3 की ला मार्केटिंग रहे कर रहे हैं। हैं। हाँ, उसी फेज में 3 मिलेगा। आने वाला है मिहान का। जो पतंजलि की लिमिटेशन के बाद की जो एरिया है वहाँ हाँ। पे एक उन्होंने बोला था कि हमारे पास नहीं है जगह। बहुत सारी कंपनियों ने लैंड एक्विजिशन करके दे आर बिल्डिंग देयर परनोट रिकॉर्ड का अभी जमीन को ये करना चालू है, लेवल अप करना चालू है। बहुत सारी कंपनीज दे आर डूइंग दिस थिंग। तुम अगर हंस के बोलोगे कि मिहान में कुछ नहीं हो रहा, तो भाई मेरे नहीं, पास कुछ तो नहीं हो facts रहा, है। कुछ नहीं हो रहा, तो ये हाँ। तो मैंने कभी भी नहीं बोला। नहीं मैंने- आपकी नहीं, मैं लोगों की अच्छा, बात कर रहा हूँ। नहीं, मिहान ने क्या किया, क्यों चाहिए मिहान? अरे तुमको पता है क्या यार, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट 1 लाख जॉब क्रिएट हुए मिहान से। कितने लोगों का घर चल गया? जो MADC के डायरेक्टर से मैं मिला था अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि 45,000 लोग आना जाना करते हैं, कभी लोग रिमोटली काम करते हैं, इसलिए वो 25,000 का डेली ट्रैफिक तो वहाँ पे रहता ही है। उसमें मेट्रो से नहीं जाते होंगे लोग? मेट्रो से ही जाते हैं, बहुत सारे लोग मेट्रो यूज, सारे ही लोग, क्योंकि खापरी के स्टेशन तक जा रही है मेट्रो। तो बहुत ही बच्चे वाली चीजें हो जाती कि ये बोल देना कि मिहान क्या कर रहा है या डेवलप। अरे चलो ठीक है, ये चलो अभी डेवलपमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फुटाला फाउंटेन लेते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बताओ मेरे को। वहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दिया है ना उसको वापस शुरू करने मेरे के को लिए। वो तो मेरे को पता है, वो तो मतलब पार्टी का ही हूँ, मेरे को हाँ, तो पता हाँ, रहेगा। नितिन गडकरी जी ने कल मीटिंग ली है पूरे कलेक्टर वगैरह की, और बोला है तुरंत से तुरंत इसको चालू करो फाउंटेन हाँ। को। वो सब मुझे हो लगता है जाएगा। कि वो काफी अच्छी मनी जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी भी रही है, जिससे अरे हमारे पास क्या है नागपुर में यार ऐसा टूरिज्म। हाँ, क्या है? आप बताओ। रामटे क्या है हमारे पास? वो भी दूर है नागपुर से बाहर। हमारे पास एज अ टूरिज्म इन सिटी कुछ नहीं है। मैं अगर अभी गूगल करूंगा ना आपके सामने, हाँ। तो मुझे दिखेगा गणेश टेकड़ी, हाँ, RBI का चौक, हाँ। 0 माइल का आरबीआई चौक। का चौक इसे टूरिज्म वो स्पॉट क्या मतलब मैं है? बता रहा हूँ कि वहाँ कुछ है नहीं, बट हाँ। RBI क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नेशनल लोकेशन है। वो 0 माइल, फिर उसके बाद में बहुत हमें बाहर ही इंपॉर्टेंट जाना है ये पड़ता। प्रोजेक्ट। जो लोग हंस के टालते हैं ना उनके लिए। अरे मेरे को एक बात बताओ रोहित, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या जो लोग बैठे हैं उनके कोई फैमिली मेंबर, अगर आपके लोग बैंगलोर से या मुंबई से कहीं से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और आप उनको लेके जा रहे हो फुटाला फाउंटेन दिखा ले, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 1 घंटे का। ये तो ठीक बात यार है। कितनी अच्छी जगह लेके गया। फिर उसके बाद कहीं हम बाहर खाना खाने गए, खाना खाने के लिए कहा वहीं पे सामने मॉल बन रहा है, सब चीजें फूड स्टॉल्स वगैरह बन रहे हैं। तो हम तो एक इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं ना, जो लोग वहाँ पे काम करेंगे उनके भी लिए, और जो लोग वहाँ घूमने आएंगे उनके भी लिए। वो तो पूरा जगह का डेवलपमेंट होगा ना। जैसे ये फुटाला लेक के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना है पूरा, वैसे ही जो
सेंट्रल नागपुर में एक गांधी सागर लेक है। हाँ जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने में हाँ, हाँ। श्री तिलक का पुतला है, हाँ। लोकमान्य तिलक जी का, वहीं से वो लेक दिखती है। उस लेक पे भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन अभी वहां पे मैं क्योंकि वहां रहता हूँ। अभी उसको ऑन स्टे है एंड वी आर टॉकिंग ऑन दैट। अच्छा, वहां पे भी एक हाँ, सेम हाँ, तरीके का वहाँ पे भी इशू है सेम कुछ हो रहा है कि वो वेटलैंड है तो वहां हाँ, पे हाँ। कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ। ठीक बात है। और दैट वाज मैन मेड। अच्छा, हाँ, वो दोनों भी मैन-मेड थे। हाँ। तो उसके ऊपर सब कर सकते, कोई अभी सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज सिद्ध। पीपल डेवलपमेंट के नाम पे मैं बहुत ऐसे ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिसमें लोग जाके बना रहे हैं। वो लॉ कॉलेज चौक का एक वीडियो देखा था कि वो जो ट्रायंगल होता है जिसपे स्क्वायर होता है अपना, जिसपे लाइट्स लगे होते हैं सिग्नल के, ट्रैफिक सिग्नल उसको का जो बढ़ा फंक्शन दिया, रहता है। उसको हाँ, बढ़ा हाँ, दिया, हाँ, इसकी हाँ। जरूरत क्या है? अरे यार अभी नहीं समझेगा तुमको। वहां पे तो वो City is स्मार्ट planned. बूथ भी लगे थे ना। सिटी इज प्लान्ड इन दैट वे कि हम एआई कैमरे लगा पाए, हम उसके सिस्टम्स लगा पाए। एआई कैमरे जनरेट हो रहे हैं, अभी हम लोग ला रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्शन थिंग। 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, बोला गया है एनएमसी को कि पूरे इंस्टॉल करो, चालू करो। एक मुझे 2 टॉपिक्स आपसे पूछने थे। सबसे पहले, बाद में मैं इलेक्शन वाले टॉपिक पे भी आऊँगा, लेकिन मुझे ये पूछना था कि जैसे फुटाला लेक का ब्यूटिफिकेशन गडकरी जी का एक बहुत पर्सनल प्रोजेक्ट था व्हेन ही बिकेम द यूनियन मिनिस्टर, वैसे ही नाग नदी का ब्यूटिफिकेशन भी एक बहुत एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था, बिकॉज ही वॉज लाइक कि मैं, उनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसको बहुत लोग पॉजिटिवली नेगेटिवली यूज भी करते हैं कि मैं नाग नदी के ऊपर नाव चलाऊंगा। ये उनका एक, और क्योंकि वो एक अरे नदी है। ही इज बिन यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने नाव चलाई है। तुम उनको ऐसा हल्के में मत लो ये चीज़ों को। वो ऑलरेडी कई जगहों पे नाव चला रहे हैं। वो खुद गए थे ओपनिंग में, बनारस वगैरह में देखे आपने जो गंगा जी वाला जो हाँ, नाव हाँ। है। यू कैन नहीं, पोस्ट दिस मैं नाग ड्यूरिंग, नदी की बात कर रहा मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। ठीक है। देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी नल गंगा वैन गंगा के प्रोजेक्ट में सारी नदियों को जोड़ने का काम चालू किया है। नदियाँ जोड़ रहे तो उसका ब्यूटिफिकेशन भी तो हो रहा। हाँ। एक एनजीओ के साथ मिलके पूना की नदी हमने ब्यूटिफिकेशन करी है, पूना के पास की नदी, पिंपरी चिंचवड़ के पास की। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ की भी हमने अलोकेशन फंड अलोकेट हुए, कितने हुए बताओ? मैंने तो कुछ दिन पहले ही हुए, 800 करोड़ से 1000 करोड़ का हुए, फिगर पड़ा है। यूज नहीं हुआ। अच्छा, फंड यूज नहीं हुआ अभी, अच्छा। बहुत कम फंड यूज हुआ है उसमें तो से आप अभी। बोल रहे हो कि 1000 करोड़ और लग सकते हैं नाग नदी नहीं पे? नहीं लगेंगे, पैसे अच्छा। लगेंगे, ब्यूटिफिकेशन होगा। मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, नागपुर के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने जितने भी नालों के ऊपर से पुलिये जाते हैं छोटे छोटे, उसको कवर किया बड़े बड़े बैरिकेड से ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। क्यों किया मैं बताऊंगा ना, यू विल बी इन शॉक। पीपल हैव मेड दैट ब्लैक स्पॉट। नाउ आई टेल यू व्हाट इज ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट इज समथिंग वेयर पीपल डंप देयर गार्बेज। ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस निकल रहे टू व्हीलर पे, पन्नी उठाते, बोरा उठाते और फेंक देते नाग नाले में। कहाँ से साफ होगा? ये तो मैंने पर्सनली तुम भी देखा 2000 है। करोड़ लगाओ, नहीं होगा साफ। हर नाले में तुम अगर जाके, कितने पुल है, हाँ, हाँ। तुम जाओ वो रेजेंटा हॉस्पिटल के सामने वाला जो रेजेंटा होटल के हाँ। सामने वाला जो पुल है उसके पास जाओ, लोग इतना ताकत से ऊपर से फेंकते हैं कि कचरा वही गिर जाता है, कचरा पुल पे गिर जाता है। और उसको कवर करने के लिए जब हमने बैरिकेड्स लगाए, वर्टिकल गार्डन बनाया, गार्डन से गमले चोरी छोड़ दे वो छोड़ दे। लोग उसके जो वॉल है, वॉल के साइड से जाके ऐसा फेंक रहे नीचे। ये सिविक सेंस है आपका? ये तो मैंने बहुत, ये सिविक सेंस है आपको नागपुर आगे बढ़ाना है? सिविक सेंस का हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता ना। अगर हमारी गवर्नमेंट 500-600 करोड़ रुपए लगा रही है तो हमारा क्या कर्तव्य है उसके ऊपर कि वो उस तरीके से रहे। तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे और तुम्हारी हरकतों के लिए हमको स्टील की वॉल बनाना, आयरन की वॉल बनाना पड़ेगा, जाली लगाना पड़ेगा, तो फिर कैसे सिटीजन है हम? वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्फ। ये तो मैंने भी बोला है कि मैंने सुना है एक संस्कृत की बहुत पॉपुलर कहावत है, यत्र राजा तत्र प्रजा, या यत्र प्रजा तत्र राजा, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका राजा होता है या जो आपका लीडर होता है वो आप ही का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आप ही ग्राउंड लेवल पे ये चीजें करोगे कि आप खुद मेरे को की city बहुत लोग sanitize फोटो नहीं भेजते करोगे। हैं, टैग करते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो भी टैग करते हैं मेरे को कि यहाँ पे यार हमारा घर है और घर के पास में गार्बेज फेंका है बहुत लोगों ने।
एनएमसी को हम टैग करते हैं, एनएमसी साफ कर देती है। एनएमसी एक दिन में साफ करती है। ऐप पे जाके आप उनको रिपोर्ट करो या व्हाट्सएप पे उनके नंबर पे रिपोर्ट करो तो दे विल डू इट। फिर क्या होता, फिर वही कचरा हो जाता। अब ये ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए हमने क्या करे, म्यूरल्स बनाए। बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हमने लिए एनएमसी ने, और टेंडर निकाला। टेंडर निकाल के वहाँ पे हमने अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, कुछ कहीं पे स्टैचू लगा दिए। उसके आसपास लोग कचरा कर दे रहे। ये सिविक सेंस का जा रहा। फाइन नहीं कर सकते हम लोगों को पकड़ के। इंदौर इज क्लीनेस्ट सिटी। व्हाई? बिकॉज दे हैव पुट फाइन। लगाओ 50,000 का जुर्माना। तुम फ्रूलाटो के पास जाते हो, वहां पे स्टील के डब्बे भरते हैं, डस्टबिन के डब्बे के बाहर पूरे कप्स गिरे रहते हैं। तो फ्रूलाटो के ओनर की भी जिम्मेदारी है ना कि वो साफ सफाई करे। तो अब एनएमसी ने ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स, 50-60 रेस्टोरेंट्स को बोला है, जैसे चेकर्स हो गया जहाँ पे बहुत लोग कॉफी पीते हैं, फ्रूलाटो हो गया, ऐसे जो प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट्स है उनको बोला है कि थोड़ा आप भी ध्यान दो आपके सामने की चीजों का, आप भी थोड़ा उसको क्लीन अप करो। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। तब तक के हम क्लीनेस्ट सिटी में नहीं आएंगे जब तक हम उनके ऊपर फाइन्स ना थोपेंगे। और मेरे को तो ऐसा लगता है 10-10 हजार के, 50-50 हजार के थोपना चाहिए। तो ये आप कंट्रोल नहीं करवा सकते, या आप इलेक्शन के बाद करेंगे ना कंट्रोल, हम जब जीत के आएंगे अभी तब तो ये 100% करेंगे। स्वच्छ भारत तो मिशन है। इससे हम इलेक्शन पे आ जाते हैं। जो एनएमसी इलेक्शंस अभी अनाउंस हुए हैं कि अगले 3-4 महीने में होने के चांसेस हैं, तो पिछले एनएमसी इलेक्शंस के अगर मैं रिजल्ट बोलूं तो 150 में से 108 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे लास्ट। अब उसके बाद में अब 3 साल से मेयर ऑफिस वेकेंट है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्वेशन का एक मामला चल रहा था, उससे अभी आप लोगों ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अब 3 साल हो गए, अब तो इलेक्शन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी को बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 150 सीट्स जो लड़ रही है वो पूरे 150 सीट्स खुद से लड़ेगी कि कोएलिशन के साथ? कोएलिशन के साथ लड़ेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल तो जो दिख रहा है, हमारे जो लीडर्स ने बोला है, वी डोंट नो। अमित शाह जी बोल के गए कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने सुना है कि हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो मैं काफी अमित शाह जी ने बोला है सुन के कि आपका क्या स्टैंड है इस पे? हम लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है सब चीजें करने के लिए। इससे तो बहुत डिसएग्रीमेंट आ जाता होगा जो पार्टीज नहीं, डिसएग्रीमेंट नहीं आता। हम लोग सब साथ में ही लड़ते हैं। वो लोग अपनी सीट्स पे लड़ेंगे, हम हमारी सीट्स पे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इम्पैक्ट पूरे महाराष्ट्र में है। बट जो दूसरी पार्टीज के आप नाम ले रहे हो, उनका इम्पैक्ट पूरे महाराष्ट्र में नहीं है ना। उनका इम्पैक्ट हर जगह पे नहीं है। कोई एनसीपी पार्टी इज वेरी वेल इन बारामती, पुणे एंड ऑल इन दैट एरिया। एकनाथ शिंदे इज वेरी वेल इन मुंबई, थाने एंड इन दैट एरिया ऑफ महाराष्ट्र। वी आर वेरी वेल डूइंग इन नागपुर एंड अदर रीजन्स, मुंबई एंड ऑल वगैरह, है ना। तो सब लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे अच्छे से। ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए शिवसेना भी आपकी एक एलाइड पार्टी है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो भी, और भारतीय जनता पार्टी। अगर एक बीएमसी के किसी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट रखती है, हम वो नहीं रखते। हम महागठबंधन जैसे नहीं है। हम लोग ये सब चीजों पे लड़ते नहीं। वो लोग आपस में एक को गाली देते। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव साथ में घूम रहा है, फिर गाली देता उसका छोटा भाई। केसरिया लाल साथ में पार्टी में लड़ रहा है, वो उनको गाली दे रहे। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में वैसे ही होता, पर हमारी पार्टी में नहीं होता। जब हम लोग मिलते हैं, या अजीत जी हमारे साथ आए या एकनाथ जी हमारे साथ आए, तो वो आए, फिर वो भाई बन के आए, और वो साथ में हर फंक्शन में रहते हैं। आप देखना कई वीडियोस में देवेंद्र जी ऐसा हाथ खींचते एकनाथ जी का, आइए आप करिए। हाँ। या एकनाथ जी उनको बोलते देवेंद्र जी को आप करिए। हमारे भाईचारा वो है हमारा फिर वैसा। और हम कार्यकर्ताओं के साथ भी वैसा रखते हैं, और सारे लीडर्स सबके साथ हम फिर उस तरीके से रहते हैं, और हम उसी तरीके से लड़ेंगे। अभी तो वो पार्टी का मेन है जो पता चलेगा। आई डोंट नो राइट नाउ, आई एम नॉट केपेबल ऑफ टेलिंग यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, बट पार्टी विल डिसाइड, एंड व्हाटएवर पार्टी विल डिसाइड वी हैव टू डू इट इन दैट वे। तो मुझे एक प्रेडिक्शन के हिसाब से बताइए, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे आप लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, तो 150 में से इस बार कितनी सीट आने के चांसेस? अरे 100 पार करेंगे आराम से। 100 हो जाएगा? आराम से करेंगे, आराम से। क्योंकि बहुत, अरे पिछले बार इलेक्शन में मोदी जी ने इस बार बहुत अच्छा संकल्प लिया है, और अमित शाह जी ने इसको स्पीच में भी बोला है अपने, कि इस बार 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स को हम इलेक्शंस में, नए कैंडिडेट्स को उतारेंगे, यूथ को उतारेंगे। अच्छा। पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया।
1 लाख एनएमसी लेवल पे नहीं नहीं नहीं, municipality हर level? लेवल पे। अच्छा, मैथिली ठाकुर को उठा लिया, हमारी छोटी बहन को, उसको अभी इसमें एमएलए टिकट दिया। पर उन्हें एज की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं, कि नहीं, उनकी नहीं, नहीं, पॉपुलैरिटी की वजह से? नहीं, क्योंकि ये नहीं, बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। अरे शी विल वर्क वेरी हार्ड, यू डोंट नो। लोग उनका मजाक वजाक उड़ा रहे हैं। आई हैव मेट हर, आई हैव सीन हर वर्किंग, आई हैव सीन हर। उसको मेरे को पता है, वो संस्कृति बोलो, कल्चर को बोलो, जो हमारी आइडियोलॉजी है उसमें 1001% पे उतरती है मैथिली, ठीक है। 1001% पे। और वो काम करेंगी लोगों के लिए, भयंकर भयंकर काम करेंगी, आप आपको नहीं देखना। लगता उनकी पॉपुलैरिटी एक फैक्टर है उनको? हाँ वो तो है, फैक्टर है, नो डाउट इन दैट। बट आप नए कैंडिडेट को अगर बीजेपी उतार रही है तो उनको पता है कि उसको कैसे ट्रेन करना है। ठीक है। अरे हम बना देते हैं, हम क्या, पार्टी बना देती है। मेरे को बना दी, मैं महाराष्ट्र में रहने वाला उत्तर भारतीय सागर पांडे, मेरे को स्टेट्स के स्पोक पर्सन का पोस्ट दिया। मला मराठी येते, हाँ. खूप छान मराठी येते, पर मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूँ कि मेरे जो उत्तर भारतीय भाई है, जो यहाँ पे मेरे बिहारी भाई है उत्तर भारतीय, उन तक के भी मेरी बात पहुंचे महाराष्ट्र में। सबका साथ सबका विकास जो पार्टी का नारा है, उसको लेके चलना है। जब मुंबई लेवल पे उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति या बिहार के लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोशमक, मतलब बहुत ही ज्यादा हेट, अरे वो almost पॉलिटिक्स hate- की रोटी सेकते हैं, कुछ नहीं है हेट वगैरह। मेरे लीडर्स मेरी हर बात सुनते हैं यार, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। पार्टी के ग्राउंड लेवल वर्कर्स बोलो, कार्यकर्ता बोलो, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं, मैं करता हूँ, किसी- वो मेरी मैं, रिस्पेक्ट सागर, करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इफ आई मैं कॉमन इंसान की बात कर रहा हूँ कॉम- कि होता डिसरिस्पेक्ट है, तो होती है, होती है, उनको होती बहुत है। झेलना तो पड़ता है क्या क्योंकि बोलते उनको हैं, ठेले मराठी वाला बोलते हैं, हाँ। पानी पूरी वाला। अरे मेरे को भी मैसेज आते हैं, मेरे को नहीं आते क्या, मेरे को इतने ऊपर लेवल तक के भी आते हैं। पर मेरे को पता है ना, वो कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट है जो आपको उकसाते हैं। अच्छा, दे आर वो बोलते हैं ना, अपने पॉलिटिक्स की रोटी सेक रहे हैं। अभी इलेक्शन है ना, इलेक्शन के बाद 5 साल कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शन आने वाले, इसलिए थोड़ा हंगामे हो रहे सब जगह पे। पर ये इतना ज्यादा जब पोलराइज कर दिया जाता है कि एक ये फ्लाइट लैंग्वेज में वॉर, भी, ये सब हाँ, चीजें, अरे हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई कलकत्ता से एक मुंबई फ्लाइट आ रही थी, उस फ्लाइट देखा, में भी देखा, जो देखा। एक लड़का था उसको भी बोला गया कि तू भी मराठी बोल। देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही सरल भाषा में सबको ये बोला है कि आप किसी पे अपनी लैंग्वेज थोपो मत, पर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए। मराठी की रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ, सभी को करनी चाहिए, पर कोई थोप नहीं सकता। और झगड़े कब होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने तुमको बोला ये मराठी मध्ये बोल, तुमने बोला कि नहीं आती मराठी, क्या कर लेगा तू, वो क्या कर लेगा तू के बाद झगड़े होते। वो तो मुझे लगता है इंडिया में सभी गुस्से में रहते हैं हाँ, जनरली। हाँ। प्यार से बहुत कम लोग अगर बात आपने करते बोला हैं। दादा मेरे को नहीं आती, मैं सीख लूंगा, हाँ। खत्म हो जाता मैटर वहां पे। अच्छा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता, जितना मेरे को पता हाँ, है, हाँ। मैंने देखा हूँ वैसा है, सबकी थिंकिंग है। मैं आपको बहुत बार देखता हूँ कि आप नागपुर में या मुंबई में कहीं भी जब आप विजिट करते हो, आप बहुत 50, 60, 70, 100 लोगों को लेकर आप एक मूवी थिएटर में जाते हो और आप लोग एक मूवी की स्क्रीनिंग साथ में करते हो, विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइवेट स्क्रीनिंग। आई हैव डन What is- कांतारा इन 10 cities, आई हैव डन नरसिम्हा इन 5-6 cities, आई हैव डन दिस ताज इन 10 cities। वो मूवी दिखाने का लोगों को एजेंडा, मैंने क्योंकि मोस्टली उसमें देखा है कि क्रिएटर्स रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, व्हाट हाँ, काइंड ऑफ मेरा एजेंडा बहुत सिंपल है। मेरा एजेंडा है कि हमारी हिस्ट्री को भूलना नहीं है। और कैसे नहीं भूलना है, तो कंटेंट क्रिएटर्स देखेंगे। अब जैसे तुम्हारे 30,000 50,000 फॉलोवर है, ठीक है, आई विश, हाँ नहीं, इट विल बी 100%। तुमने वो मूवी देखी, तुमने उसकी स्टोरी डाली, तुम्हारे 20-30 हज़ार फॉलोअर्स ने देखी, तो वो भी उत्तेजित होंगे देखने के लिए। ठीक है। और उनके थ्रू मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म, यू शुड वॉच। इसमें हमारी हिस्ट्री को बताया। और मैं कोई भी पिक्चर आड़ी टेढ़ी नहीं दिखाता। ठीक है। मैं ये प्यार मोहब्बत और ये सब वाली पिक्चरें नहीं दिखाता। मैं दिखाता हूँ कांतारा, मैं दिखाता हूँ नरसिम्हा, मैं दिखाता हूँ हिंदू सभ्यता की, संस्कृति की और हिस्ट्री की। अभी देव ने ताज स्टोरी दिखाई, तो मैं सिर्फ नागपुर में नहीं इकट्ठा करता हूँ। तुमने देखा होगा दिल्ली में भी मेरे 200 लोग जमा हुए थे, इंदौर में भी हुए थे, भोपाल में भी हुए थे, बेंगलोर में भी हुए थे। तो आई हैव मेड अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर्स विथ मी। मेरे से आज तुम बोलोगे ना तो नई नई करके पूरे इंडिया से ओवर 50-60 हज़ार इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं, छोटे बड़े पेज। ये सब अपने मन से आपके नेटवर्क में मेरे जुड़े हैं नेटवर्क कि में आपने अपने इनको मन से अप्रोच किया है कि भाई नहीं please- अपने मन से। ये हमारी कम्युनिटी है। हर बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरे साथ कनेक्टेड है, बीट प्रफुल्ल जी,
ब्रीट सार्थक दिल्ली से है, हर जगह के बड़े बड़े जितने भी राइट विंगर्स, वेरी टू बी वेरी 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 फ्रैंक, राइट विंगर्स क्यों मेरे ऐसा, साथ मतलब जुड़े। कोई रीजन होगा? लिबरल लोग, आइडियोलॉजी हमारी अच्छा सेम, आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारी सेम आइडियोलॉजी, दोस्ती भी हो जाती वो है मेरे मेरे ख्याल वीडियो से। प्रमोट करते हैं, मैं उनके वीडियो प्रमोट करता हाँ। हूँ, हम सब एक मेक को आगे बढ़ाते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ, मेरे से मिलते हैं, वो नागपुर आते हैं, मैं सब करता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं अभी इफ़ आई कॉल समवन और मैंने बोला कि भैया संख्या चाहिए 200 लोगों की, आई कैन कॉल राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने बोला भैया दिल्ली में कल 1000 लोग चाहिए, कल जमा हो जाएंगे। पर आप जनरली ये जो आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये आप कह रहे हो कि आप हिस्ट्री फॉर अ के गुड बारे में, कॉज, हाँ, फॉर आपको आर लगता है धर्म, कि- फॉर सनातन, फॉर आपको लगता है हिस्ट्री थोड़ी तोड़ मरोड़ के बताई गई है या अभी भी बताई जा रही है? हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? आई एम नॉट। मौलाना आज़ाद, अच्छा थोपा है हम पे, अच्छा। हम पे बहुत चीज़ें थोपी है। यहाँ पे बैठे बच्चे या किन्हीं से भी तुम पूछोगे, तुमसे भी पूछूंगा कि एक फ़ोटो दिखाऊंगा कि कौन है, जैसे मदर टेरेसा की दिखाया तो हर बच्चे को पता होगा ये कौन है। हाँ अहिल्याबाई होलकर की दिखाऊंगा तो नहीं पता है किसी को, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। अहिल्याबाई होलकर ने अपना जीवन त्याग दिया था 12 ज्योतिर्लिंगों को और भारत के बड़े बड़े मंदिरों को बनाने में, हमको क्यों नहीं पढ़ाया? उन्होंने फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी काफी सारा काम क्यों नहीं किया पढ़ाया as a हमको? socialist, हाँ। हमको क्यों नहीं बताया राणा सांगा के बारे में? हमको क्यों नहीं पढ़ाया इतिहास के किसी भी चैप्टर में बच्चों के अहोम डायनेस्टी के बारे में क्यों नहीं लिखा है? डू यू नो हु वर अहोम्स? अहोम्स वो द वन जिनने आसाम में मुगलों को घुसने नहीं दिए थे, 17-18 बार पछाड़ के बाहर करा था आसाम से? आसाम से, अच्छा, इतने स्ट्रांग थे वो लोग। तो क्यों नहीं पढ़ाया हमको? राणा प्रताप जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? राणा सांगा के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जी के बारे में क्यों एक एक चैप्टर था महाराष्ट्र में? मेरे को उससे प्रॉब्लम है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जब सागर पांडे जी 50-100 लोगों को लेकर एक मूवी थिएटर में जाते हैं तो वो फंड कहाँ से होता है? अरे वो सब मैं फंड कर लेता हूँ, उसकी टेंशन नहीं बट कुछ तो एक टैक्टिक होगा कि है। आप, नहीं ऐसा कोई टैक्टिक नहीं है। वी हैव पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हु हेल्प मी, मैं बोलूँगा तो वो हेल्प हो जाती है बस। इज दिस बिकॉज यू आर इन बीजेपी? हाँ मे बी बिकॉज आवर आइडियोलॉजी इज सेम। अच्छा, तो आपको सपोर्ट भी वही ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस करते हैं जहाँ पे आइडियोलॉजी? I have a tremendous amount of support from my leaders. That is the reason I am sitting over here talking to you. क्योंकि मैं दिखा 100 जगहों पे और मुझे बुलाया गया 100 जगहों पे। मुझे आपसे ये जानना है कि जब मैं सोशल मीडिया देखते रहता हूँ और पॉलिटिशियंस जो है सबसे सीनियर लेवल के जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो भी बहुत आदर से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। जैसे जब भी फडणवीस जी अगर उद्धव ठाकरे जी को मेंशन करेंगे तो वो जी लगा के मेंशन करते हैं, एक रिस्पेक्ट ऑफ टोन रहती है, भले ही वो एक दूसरे के ऑपोजिशन में है या प्रतिद्वंदी है। अभी नागपुर में मैंने हाल ही में देखा था कि विकास ठाकरे जी और दयाशंकर तिवारी जी दोनों अलग अलग पार्टी के हैं और इतने साल से वो लोग पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, मोर देन 2 डेकेड्स की राजनीति दोनों ने भी नागपुर में करी है। वो लोग भी हाथ पकड़ के एकदम लाइक फ्रेंड्स, ऐसे वो दुर्गा जी के मंदिर में जाके दर्शन किए, माता के सब हुआ। तो कार्यकर्ता लेवल पे जब मान लीजिए दयाशंकर तिवारी जी के 20,000 फॉलोअर्स है या विकास ठाकरे जी के 20,000 फॉलोअर्स है, इनमें ज़्यादा मुझे इतना अग्रेशन क्यों दिखता है कार्यकर्ता लेवल पे? क्या ये अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं? पता नहीं, सब लोग को अपनी अपनी पॉलिटिक्स के, सबको अपनी पॉलिटिक्स चाहिए। हाँ, ये सब पॉलिटिक्स करते हैं नीचे के लेवल पे, बड़े लेवल पे इतना कुछ नहीं रहता है। हमको विकास जी भी उतने ही प्यारे हैं और सारे लीडर्स बहुत प्यारे हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बड़े लेवल पे when we talk, when our leaders talk, I have seen them talking. They laugh, they do fun things about each other. हम दिवाली मिलन या ड्यूरिंग द विंटर सेशन हम देखते हैं लीडर्स को एक मेक के साथ में बात करते हुए, खाना खाते हुए साथ में। मतलब मैं एज अ कार्यकर्ता देखा हूँ, बाकी लोग नहीं देख पाते। हाँ। तो मैं देखता हूँ बिहाइंड द कर्टन्स दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स। But when it comes to the democracy, when it comes to government, when it comes to our policies, when it comes to the ideology, तो वो बहुत स्पष्ट है। ये सही नहीं किया आपने, ये सही किया आपने, ये हमको नहीं जमा भैया आपका स्टेटमेंट। पीछे वी आर फ्रेंड्स, ओके, बट ये स्टेटमेंट आपका नहीं जमा। वो फ्रेनिमीज वाली एक सिचुएशन हो जाती है कि पॉलिटिकल एनिमीज है बट ऐसे फ्रेंड्स हैं। हाँ,
पॉलिटिकल हमारी आइडियोलॉजी, हमारी पॉलिसीज़ पे हम बहुत ही एकदम स्थिर है, कट्टर है उस चीज़ को लेके कि हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। पर व्हेन इट इज़ बिहाइंड द वॉल्स, व्हेन वी आर टॉकिंग, वी आर ईटिंग टुगेदर, वी आर चिल विद ईच अदर। ये ऐसा ही, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए ना, मतलब नफरत करने की जरूरत नहीं है। बहुत करते हैं हाँ, ये बीजेपी में है सिर्फ, व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक प्यार मोहब्बत से रहना और आगे चलना, ये सब चीजें बट ये हम नागपुर में देखते ये हैं। स्लोगन तो कांग्रेस का है। नहीं, कि नहीं, नहीं, नफरत की दुकान में अरे मोहब्बत का। उनकी ही नफरत की दुकान है। बट वो लोग भी तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि आपकी नफरत की दुकान नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन हर पार्टी का भेजा था। हाँ, ऑल पार्टी डेलीगेशन। हम नहीं भेज सकते थे क्या बीजेपी का सिर्फ? हमने हर पार्टी का क्यों भेजा? ये डेमोक्रेसी है, हमको पता है डेमोक्रेसी क्या है, ये लोग को नहीं पता। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लहराते फिरते जो बोलते हैं ना हमारे अनुराग ठाकुर जी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते ये लोग, इनको कुछ भी नहीं पता। ड्यूरिंग इलेक्शन मैंने ही तो पकड़ा था, नागपुर में खाली बुक बांटे थे इन लोगों ने थैली के साथ में। क्या खाली बुक? सुरेश भट्ट सभागृह में संविधान सम्मान सम्मेलन हुआ था, हाँ, उसमें खाली संविधान की कॉपीज दिए थे इन लोगों ने। आई कैन शेयर यू द वीडियो। मतलब वो अंदर से एम्प्टी थी। एम्प्टी थी पूरी। ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान दे रहे। 80 बार संशोधन किया है इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में, 80 टाइम्स, 80 अमेंडमेंट्स लेके आए थे। हाँ। अच्छा, और बीजेपी ने और हमको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे आप? आपका एक लीडर कॉन्स्टिट्यूशन पीछे की पॉकेट में डाल के घूम रहा है जेब में, हाँ। और वो गिर जा रही है, गिर के लोग उसके ऊपर पैर रख दे रहे हैं, और वो आप हमको बता रहे कॉन्स्टिट्यूशन। हम कितना उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं हमको पता है। पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सम्मान किया कि 370 लागू किया। बताओ कैसे? ये देश में एक प्रधान रहेगा, एक संविधान रहेगा, है ना? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता। तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था जेएनके को? हमने खत्म किया ना वो, हमने उसको लेके आया स्वॉनिटी में, यूनिटी में, देश के साथ हमने जोड़ा। 370 हटाओ इसको। उनके पास अपना फ्लैग था, अपना प्रधान था, अपनी गवर्नेंस थी, वो हटा के हमने उसको देश में ज्वाइन करवाया। तो हम तो सम्मान कर रहे हैं ना यार कॉन्स्टिट्यूशन का, हमको पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट पढ़ाना बंद कर दे कांग्रेस हमको। और कांग्रेस का कैसा है मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीजेपी में अभी कुछ दिन पहले का बात बताऊँ, संजय राउत जी ने ट्वीट किया था कि 2 महीने में अभी नहीं दिखूंगा कहीं पे भी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। अच्छा। और बाकायदा उनने अपने कार्यकर्ताओं वगैरह को लेके ट्वीट करा, उसमें आप ट्विटर पे देख लेना, उन्होंने किया है। मोदी जी ने रीट्वीट करके लिखा है उस पर कि वी होप फॉर योर गुड हेल्थ एंड रिकवर फास्ट करके। देवेंद्र जी ने लिखा है, जबकि संजय राउत ने मोदी जी को गाड़ने की बात किया था कि ये क्या औरंगजेब की बातें कर रहे हैं, हम तो मोदी जी को गाड़ देंगे, ये बोला है उसने। ये इतनी संजय राउत ने इतनी गंदी गंदी बातें बोला है देवेंद्र जी, मोदी जी और इन सब के बारे में, फिर भी सबसे पहला ट्वीट हमारी पार्टी से था। हम लोग परिवार के जैसा रहते हैं, ये देश हमारा परिवार है। मैं बीजेपी परिवार भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम परिवार जैसा रहते हैं और हम परिवार के जैसा ही ट्रीट करते हैं एक मेक को। हमारे यहाँ कोई ऐसा कलीग्स नहीं है, हमारे यहाँ डायनेस्टिक रूल नहीं है। तुमको पता है कि अगला पीएम कौन बनेगा अगर कांग्रेस जीती तो? वो तो कभी सपनों जन्मों में भी नहीं होगा, पर जीती तो कौन बनेगा? मुझे तो राहुल गांधी लगते है ना? क्यों लगते हैं? बीजेपी में कौन बनेगा? बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी जी। उनके बाद पब्लिक ओपिनियन ऐसा है कि अमित शाह जी या आया ना माइंड में। हाँ, योगी जी, अमित जी, हेमंता जी, देवेंद्र जी। बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि राहुल गांधी के अलावा किसी इंसान को एज ए लीडर और प्राइम बन ही नहीं सकता कांग्रेस में, वो पोर्ट्रे भी नहीं कर रहे हैं वैसा, ऐसा आप बोल रहे हो? बीजेपी में हमारा अभी लीडर चुनने वाले हम लोग, पार्टी प्रेसिडेंट नेशनल अभी तक के जेपी नड्डा जी है। अभी चुनेंगे अगर हम लोग, तो हमारे यहाँ वोटिंग होती है, हमारे यहाँ दिखा जाता है। किसको पता था कि मोहन यादव जी एमपी के सीएम बन जाएंगे? किसी ने, उन्होंने खुद जन्मों तक नहीं सोचा था कि मैं बनूंगा सीएम। वो उनका स्टेटमेंट है ये। हाँ। आपका काम आपको आगे लेके आता है बीजेपी में। तो बीजेपी जब ये क्लेम करती है कि वो एक डेमोक्रेटिकली रन पार्टी है, कि पार्टी के अंदर भी जो एक छोटा इकोसिस्टम है वहां भी डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो फिर यहाँ पे बीजेपी को डेमोक्रेसी पे प्रेशर डालने के लिए जब एलिगेशंस आते हैं तो आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो कि बीजेपी ही डेमोक्रेसी पे प्रेशर डाल रही है? नहीं डालती यार। आई डोंट नो व्हाई दे मेक सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स एंड पीपल टॉक अबाउट पार्टी लाइक इन दैट वे।
हम लोग ने कभी नहीं देखा ये। अरे हमारे यहाँ जो मैं तुमको बताता, नागपुर लेवल में भी जो कार्यकर्ता काम करता है ना, उसको पोस्ट मिलती है। ऐसे ही पोस्ट नहीं देते किसी को। मैं लोगों में दिख रहा था, बार बार जा रहा था। जब मेरा वीडियो वो वायरल हुआ था कि मैं ना बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना मनसे से हूँ, ना शिवसेना से हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म से हूँ, वो वीडियो जब पार्टी तक गया तब मेरे को वो पोस्ट मिली। ऐसे ही कुछ झोली में नहीं आ जाता। ये बीजेपी है। यहाँ पे आप कॉल करके ये नहीं बोल सकते उसको ये पोस्ट दे दो या इसको कंसीडर कर लो, नहीं होता। बट थोड़े तो लेवल पे होता होगा। नहीं होता, बहुत एकदम निचले लेवल पे होता है, जिसको हम पार्टी में साथ लेके आ रहे हैं, भैया ये पार्टी में आया, इसको गमछा पहनाओ, खत्म। अच्छा। उसके बाद जब वो काम करेगा उस हिसाब से उसको पोस्ट को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है उसको कार्यकर्ता से ऊपर ले जाके बहुत ऊपर कर दे, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को कनेक्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे गया। या हो सकता है उसको पोस्ट दिया और वो घर में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे लोग ऐसा हैं। होता है बहुत से लोग हैं ऐसे कि पार्टी की कोई धीरे पोस्ट धीरे पे वो लोग और गायब हो जाते हैं, नहीं दिखते फिर। आप लोग क्या कैसे ट्रीट करते हो? नहीं, ट्रीट तो हम सभी को अच्छे से करते हैं यार। वो पार्टी नहीं, में but 10 साल बाद भी आए तो हम लोग उनको कोई तो utmost issue- रिस्पेक्ट से ही ट्रीट कोई करते तो हैं। आप लोग उनको बोलते होंगे ना कि यार आपके एरिया में ये वाले काम हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए हैं, आप लोग बेटर करने की कोशिश करो, ये तो होता ही होगा। मैं नहीं बोलता, पर बड़े लीडर्स बोलते होंगे। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ। हाँ, उनके तरफ से हाँ, बोलते होंगे डेफिनेटली। कि ये आपने काम कर लेना चाहिए था या ये हो जाना चाहिए था। तो बहुत पार्टी के ऊपर भी दायित्व होते हैं। पार्टी के ऊपर बहुत, किसी को अगर एक पोजीशन दी गई है तो उस पोजीशन पे आप क्या काम कर रहे हो आपको बहुत ध्यान में रखना है। बहुत, कई लोगों के काम तो मैं ही कर ले रहा हूँ। कई लोगों के, मैं बहुत काम करता हूँ, मेरे को पता है मैं कितना काम करता हूँ। मैं पार्टी में दिखता रहता हूँ। मैं पार्टी में क्यों दिखता रहता हूँ? क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ सबसे। मुझे काम करना है, मेरा बहुत सिंपल मतलब है, और बहुत सिंपल है कि मेरे को लोगों के लिए जितना मैं कर सकूँ करना है, मेरे को खुद के लिए जितना मैं कर सकूँ करना है। बहुत सेल्फिश भी हूँ और मेरे लोगों के लिए भी बहुत सेल्फिश हूँ। ये मेंटालिटी कहाँ से आती है कि मुझे लोगों के लिए, बिकॉज यू आर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर वेरी यंग एट दिस एज, हाउ कैन यू गेट दैट मेंटालिटी दैट माय Because सैलरी I'm seeing my leader. I have seen my leader doing that. I have seen Devenji doing that. I have seen गडकरी जी doing that. गडकरी जी एक फार्मर के बारे में सोचते हैं। अभी कांदा उगाया उनने, इतना बड़ा कांदा उगाया उनने। कहाँ से? जर्मनी से वगैरह सीख के आए वो प्रोसीजर और सब चीजें उनने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे नागपुर में लाके। तो वो तो उनकी तो वो फोर्टे भी नहीं है, उनकी वो मिनिस्ट्री भी नहीं है। वो क्यों गए? क्योंकि उनको फार्मर्स का अच्छा करना है विदर्भ के। ठीक बात। तो यार ये मेंटालिटी मेरे को लाना है। क्या आपको लगता नहीं कि फार्मर्स की जो सिचुएशन है वो और बेटर हो सकती है? बिल्कुल होना चाहिए। जब हमने फार्म लॉ लेके आए थे तब क्यों अपोज किया, आई डोंट नो। ठीक है। एमएसपी लाया था यार हमने, 2-2.5 रुपए किलो का प्याज बिका। अभी कोई फार्मर जो पैसे लगा के पूरा खेती बाड़ी अपना करके अच्छा आगे करके जब अपना प्याज बेचने जा रहा तो 2-2.5 रुपए थोड़ी ना दोगे। इसलिए एमएसपी लाई जा रही थी, इसलिए फार्म लॉ लाया जा रहा था कि हम एक रेट डिसाइड करेंगे। पर ये तो अभी भी आपके कंट्रोल में है ही नहीं है ना, अपोज हुआ ना। मोदी जी ने पहली बार अपना डिसीजन वापस लिया बिकॉज ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट। यस। ओके, गॉट इट। तो उन लोगों ने वो डिसीजन वापस लिया। और ये पूरा मैनिपुलेट किया गया था। किसको? पूरा इवेंट, हाँ, पूरे फार्मर्स को मैनिपुलेट किया गया था। अभी रिसेंटली जो अभी उसमें नागपुर में एक चीज ये आ रही थी कि लोग बोल रहे थे प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आगे बढ़ेंगे। तो प्राइवेट प्लेयर्स को आप ये करो ना, लिमिट करो, सैंक्शन लगा के, हाँ, या उन पे सैंक्शंस लिमिट लगाओ, लगा उसके के। ऊपर एक उनको प्रॉपर इतना ही % का माल दो या ऐसा कुछ करो। हालांकि अभी We भी can अगर have that specific talk if you want to do. BJP did that 2-3 meetings with farmer leaders, ठीक है, but they were opposing. अभी भी अगर मैं फार्मर्स की किसी भी स्टेट की बात करूं तो जितना फार्मर नहीं कमाता है उतना दलाल कमाते हैं जो मंडी में बैठे रहते हैं। तो वो भी तो वहां पे भी एक कंट्रोल आना चाहिए कि फार्मर That से is what MSP is all about. ठीक है हाँ, that was we were trying to do which farmers कि फार्मर से farmers कंज्यूमर opposed it. तक। हाँ, अच्छा, हाँ, क्यों नहीं आया? फार्म प्रोटेस्ट के कारण नहीं आया ना। मुझे नहीं लगता और कि तुम देखो उसमें फार्मर प्रोटेस्ट में इंडिया के रिहाना वो कर रही है ट्वीट। वो तो अरे यार, तो पूरा पेड पीआर चालू था उसमें पूरा। और फार्मर प्रोटेस्ट में दारू चल रही है, वहां पे पीछे वीडियोस है, गूगल पे मिल जाएंगे आपको सब हाँ। चीजों के। पार्टियां चल रही है, वहां पिज्जे बांट रहे हैं,
सब मस्त माहौल चालू था वहाँ पे पूरा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गांव लेवल पे लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं पूरा है, मैनिपुलेट किया था इसीलिए farmers जो मिडल मैन रहते हैं फार्मिंग से कंज्यूमर के बीच तक, वो मिडल मैन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता अगर फार्मर्स डायरेक्टली चार्ज कर पाते उतना तो। मुझे ये समझना है आपसे कि नागपुर में जो एक बहुत ट्रेंड मैंने देखा है कि कोई भी इशू अगर नागपुर में है, मान लीजिए वो ड्रेनेज का इशू है या पॉट होल का इशू है, तो आजकल rather than filing a formal complaint, people have started going to the social media. अरे I have a very big complaint to the people regarding this. मैंने हर जगह पे न्यूज चैनल्स को भी ये करते हुए यार देखा है मैंने। न्यूज चैनल छोड़, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को और बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा कि है वो उस पे रील बना रहे हैं, कोई भी रील बनाते जाके। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। अरे तुम सोल्यूशन बनो उस चीज का। मेरे को एक केस पता चला, यहाँ पे रोड में गड्ढा है, ऐसा ऐसा लोग गिरे, हमने वो रोड बनाया जाके। आप सोल्यूशन बनो ना यार। बट आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करो पर उसका सोल्यूशन भी बनो। नागपुर टाइमलाइन बहुत अच्छा एक लड़का है, उसके पेजेस पे वीडियोस आते हैं ना, तो वो उसने गड्ढे का वीडियो बनाया था, डबल डेकर ब्रिज जो है एशियाज लॉन्गेस्ट अपना नागपुर वाला, कि वो उसकी स्टार्टिंग के पैच में पूरे गड्ढे हैं, वो बन गए। वो उसने सोल्यूशन ढूंढा, पहले वीडियो बनाया बिफोर का फिर आफ्टर का, कि ये बन गए, ये एनएमसी ने बना दी, हमने कंप्लेंट किया था। दैट इज समथिंग रियली कमेंडेबल। सोशल मीडिया पे इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग ना, तो गेट अ सोल्यूशन आल्सो इन दैट। बट क्या उनके सोल्यूशन माने जाएंगे अगर वो? हाँ, एनएमसी ने माना ना उसका वीडियो बिफोर आफ्टर। एनएमसी ने ही उसकी हेल्प की, लड़के की। एनएमसी ने वीडियो को उसमें टैग किया, उसने भेजा और बना के दिया। हम लोगों का ग्रुप है, अभिजीत चौधरी वगैरह जी के साथ में एनएमसी का हमारा ग्रुप है इन्फ्लुएंसर्स का। अच्छा, हाँ, उस पे हम कुछ भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो दे एक्ट ऑन इट। अभिजीत चौधरी जी की भी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठे कि मेयर के एब्सेंस में। सबके लिए होते हैं, सबके लिए। मेयर नहीं है, इलेक्शन नहीं है, नगर सेवक नहीं है। नहीं तो हम हमारे एरिया के नगर सेवक को पकड़ते जाके, ए तूने क्यों नहीं किया। अभी हर कोई जाके वो बेचारे उनको पकड़ रहा। ये मुझे लगता है कि अगर नगर सेवक होते तो शायद बेटर, ये नहीं होता है ना। हाँ, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। यस, वो सभी उनको पकड़ेंगे, वो स्वाभाविक है, और वो उनको खुद को पता है कि ये ऐसा होगा। क्योंकि नगर सेवक डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट ही जितना इसीलिए वो कर रहे हैं ना काम, शायद कोई नहीं कर रहा होगा। मैं तुमको बताऊंगा, विपिन इटनकर जी, अभिजीत चौधरी जी और अपने महामुनि जी वगैरह बहुत काम कर रहे हैं, बहुत। महामुनि जी ने अभी बाल भारती ओपन करे, वो एआई वाली। हाँ, इट इज अ स्मार्ट स्कूल मॉडल जो उन्होंने लॉन्च किया है। पूरे इंडिया में उनकी अब तारीफ हो रही है। हाँ, और वो हमारे यहाँ पे ऑफिसर है यार नागपुर में। वी शुड बी प्राउड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ विपिन इटनकर जी, द वे ही हैंडल फार्मर प्रोटेस्ट। उनको बच्चू कडू जी गालियां दे रहे थे। अच्छा, वो वीडियो वायरल है। बट अ IAS officer has earned that position with all the hard work and studies he have done. He don't want to go and talk to the leader who was doing protest. He was handling the situation. अच्छा, बच्चू कडू जी ने जो तुम आए नहीं, 3 दिन से तुम्हारा फोन नहीं आया, ऐसा बोले बच्चू कडू जी ने। अरे वो हैंडल कर रहे थे यार वहां सिचुएशन। ऑब्वियसली वो सीएम से बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे ट्रैफिक देख रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स को एग्जाम्स देने पूना वगैरह जाना था, वो लोग समृद्धि में फंसे थे। हाँ, तो यार उससे तो ये सब चीजें हैंडल करेंगे ना, वो तुम्हारा प्रोटेस्ट थोड़ी ना हैंडल करेंगे। वो तो आपकी पार्टी का थोड़ी ना लीडर है जो भी विपिन इटनकर जी। 3 दिन का जो भी प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट, उससे एक एस्टिमेटेड 750 या 800 करोड़ का इंडस्ट्रियल लॉस। इंडस्ट्रियल आई डोंट नो, पर टोल वगैरह का और ये सब जो लॉस हुआ है टोटल इन टर्म्स ऑफ ट्रक्स पहुंचे नहीं, या फिर लोगों को फाइन लग गया क्योंकि वो लोग लेट पहुंचे, डिलीवरीज लेट हो गई। तो हाउ डू यू सी दिस एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट की जो सब बहुत गलत है सिस्टम है, उसी को आप 3 दिन काम नहीं करने दो। If you want to do a protest ना, don't block roads, railways or something like that. You go and do it at a मैदान, जहाँ पे पब्लिक के रोड को कुछ नहीं हो रहा है। क्यों आप इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो ट्रेन अपने भी रोकी लोगों गई के थी, लिए? वो अपने ही लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्यों क्रिएट करो? बीजेपी हैज डन दैट, दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। क्या कभी बताओ आपके ध्यान में अभी इतने में हुआ है कभी? जो अन्ना हजारे टाइम का प्रोटेस्ट हुआ था, दैट वाज नॉट बीजेपी, दैट वाज अन्ना हजारे जी। अरुण जेटली जी बैठे थे वहां साथ में, वो तो गए थे। दैट हैपेंड नॉट ऑन रोड, दैट हैपेंड ऑन वो आजाद मैदान में। हाँ।
ठीक है, I agree कि आई एम आस्किंग, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने जाके लाल किले पे अपना फ्लैग लगाया, हाँ। वो क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर लेके पुलिस वालों के आंग पे चढ़ गए, ऐसे टाइप के प्रोटेस्ट बीजेपी कभी नहीं करती, हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग बहुत चीज़ें जो हम लोग नहीं करते, जो अपोजिशन बहुत गलत चीज़ है, वोट चोरी जो ये लोग ने चला के रखा है अभी, हम लोग जब हारते हैं तो हम लोग ने करेंगे कभी वोट चोरी? हम तेलंगाना में हारे, बहुत जगह हारे हम, आंध्रा केरला, हमने किए क्या वोट चोरी? आपका क्या डिफेंस है इस बारे में कि जब वोट चोरी के एलिगेशंस लगते हैं कि फालतू है, मैनिपुलेशन है, सब मैनिपुलेशन है। बट इससे और लगता है इसी आपको कोई पॉलिटिकल फायदा इलेक्शन होगा? कमीशन ने बता दिया सब चीज़ें सबको, कुछ फायदा नहीं होगा। इनके कुछ कार्यकर्ता है और इनके कुछ फेक अकाउंट्स है, इनके कुछ न्यू अकाउंट्स है, वो लोग कमेंट करते वोट चोर इधर उधर आके, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी प्रोमिनेंट बंदा कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? बस खत्म हो गई ना बात। एक ये भी होता है कि ये इनका voting के कमेंट का आर्मी है, कमेंट आर्मी एक्चुअल में कमेंट आर्मी कमेंट आर्मी है एक्चुअल में, दे गेट पेड, आई नो दिस फुल है। इकोनॉमी, यस, कमेंट आर्मी है, 5-6 रुपए एक कमेंट का। क्या करते हैं इसमें? कमेंट करो जाके वोट चोर, किसी मोदी भी जी की account- फोटो पे जाके वोट चोर लिखो सिर्फ। अच्छा, ऐसे कोई भी लीडर के कुछ प्रोपागेंडा चलाना है, ऐसा करो। एक राहुल गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट था, अभी 1 महीने पहले का ही था, कि इंस्टाग्राम पे 30 मिलियन 40 मिलियन फॉलोअर होने से कुछ नहीं होता, इलेक्शन के ऊपर उसका कुछ डायरेक्ट फायदा नहीं आता है। डू यू अग्री विद दिस कि सोशल मीडिया में पॉपुलर होने से इलेक्शन पे डायरेक्टली फायदा इंडिया में होता है या नहीं होता? नहीं है? होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता। एजाज खान के घर में 20 लोग रहते, उसको 4-5 वोट मिले थे। कुछ नहीं होता, बहुत एग्जाम्पल्स है ऐसे। जब तक आप ग्राउंड पे कनेक्टेड नहीं हो लोगों से, आपको लोग नहीं जानते, आप लोगों का भला नहीं कर रहे, आप लोगों के, मैंने जैसा पहले स्टार्टिंग में बोला कि पंक्ति के आखिरी इंसान तक जाके आप नहीं मिल रहे हो, तब तक आप ज़ीरो। आपके अगर इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन भी रहेंगे ना, नीचे आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ज़ीरो। So the only way to win an election in India is to work for people. Work for people, work for them, get them jobs, get them healthcare services, get them into schemes, help them get the Mudra loan. I have helped a lot of youngsters. 68% are below the age of 40 who got Mudra loan. जो स्टार्टअप्स के फंड करने के लिए रहता है। Yes. शार्क टैंक पे जब मैं देखता हूँ ना, कोई आके बोलता है हमको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये चीजें तो एक्चुअल लेवल पे मैंने भी मेरे Change फ्रेंड्स को है। भी करते हुए देखी है। चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत मामूली चेंज नहीं है। और राहुल गांधी जी बाहर की कॉफी प्रमोट कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे जाके, DJI का प्रमोट कर रहे हैं, चाइना का। मोदी जी अपने ड्रोन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, फंड ला रहे हैं कि ये ड्रोन बनाओ, ऐसा करो, ये करो, हाँ। और राहुल गांधी जी DJI को प्रमोट कर रहे हैं बाहर में जाके, बाहर की कॉफी को प्रमोट कर रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी का एक बहुत डायरेक्ट कंपैरिजन जो 2014 में होता था, जब फर्स्ट टाइम मोदी जी वॉज अ प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट, एंड Yes. भाई इनडायरेक्टली राहुल गांधी भी वॉज अ प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी कोई, बट मानना सबका यही है कि राहुल गांधी वुड बी द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। between 2014 and 2025 now, do you think the comparison is still same? नहीं, मोदी जी इज यहाँ, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट में बता दो, आप लोग सब बता देंगे आपको कमेंट में नीचे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी को, जो शरद पवार फैक्शन है, इन टर्म्स ऑफ द महाराष्ट्र इलेक्शंस? कोई भी नहीं है हमारा कंपैरिजन। हाँ, बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक ज्यादा बड़ा थ्रेट मानते हो कि आप नेशनल कांग्रेस पार्टी को मानते हो जो शरद पवार फैक्शन है? हम थ्रेट मानते ही नहीं किसी को, हमारा बहुत क्लियर है। वर्क फॉर पीपल, वर्क फॉर इंडिया, वर्क फॉर भारत, वर्क फॉर मेकिंग भारत विश्व गुरु। नो वन इज, तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है फिर कोई। मोदी जी क्या है कह रहे कोई? कल मोदी जी रोड शो में निकले, रैली में महिलाएं आरती उतार रही है उनकी, किसकी क्यों उतारते? कोई और लीडर की उतारते हुए देखे क्या? पर इस बात को भी मोदी तो जी लोग का पेड कैंपेन बोल देते हैं। मोदी जी, मेरे को आप एक बात, नहीं पेड वेड कुछ भी नहीं रहता है। लोग बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको कि बता रहा हूँ। एलिगेशन रहते हैं इस बारे में।
मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों 2014 से है पॉलिटिक्स में। 2014 में मोदी जी का पूरा इनकम और राहुल गांधी जी का इनकम को कंपेयर कर लेना, जो डिस्क्लोज्ड इनकम रहती है। कंपेयर कर लेना और मेरे को बताना कौन क्या कर रहा है, ठीक बात है। कौन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी में भी कहीं कहीं लेवल पे तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। कहीं नहीं होती यार। वी वर्क ऑन मेरिट, वी वर्क ऑन कार्यकर्ता लेवल। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पोस्टर लगाए बीजेपी में। हाँ, कार्यकर्ता लेवल पे तो उन्होंने बहुत पहले से ही काम किया है। सबने किया है। मोदी जी की फोटोज नहीं देखे क्या आपने? हाँ, आरएसएस वगैरह में जब वो कार्यकर्ता थे एबीवीपी में, और जब सब इधर उधर घूमे हैं सब जगह, अरे हर एक ने किया है। अब मेरे को बताओ यूथ कितना इम्पोर्टेंट है, बीजेपी कितना यूथ को लेके चल रहा है? आपको लगता है लेके चल रहा है? 40 साल की उम्र में अनुराग ठाकुर जी को मिनिस्ट्री दे दिए थे, किसने दिया? स्मृति ईरानी जी 29 ईयर में यंगेस्ट ये थी पार्लियामेंट्रियन, आई गेस ऐसा ही कुछ है। 33 ईयर के हमारे बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट थे तेजस्वी सूर्या जी। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी में कोई नेशनल लेवल लीडर 10 साल तक इलेक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो बीजेपी उसको फिर से वहीं पे बैठा के रखेगी? जैसे बहुत ऑनेस्ट लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को पिछले 10 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं लोकसभा में, और बहुत सारी विधानसभा में भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। फिर भी जो नेशनल हाई कमांड है दैट इज उसको नॉट नहीं चेंज्ड। करना है। वो लोग पुश कर रहे हैं एकदम राहुल गांधी जी को कि कर 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 जबरदस्ती। वो बेचारा मस्त बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया घूमता है, उसको घूमने दो यार। उनको तुम उठा उठा के लेके आके कर देते, अरे अभी बिहार में इलेक्शन है, अभी घूमने नहीं। केदारनाथ में जब फ्लड आया था तो राहुल गांधी जी भी बाहर थे इंडिया के और सोनिया गांधी जी भी बाहर थी इंडिया के, ठीक है। 19 तारीख को शायद फ्लड आए थे वहाँ पे, जो वो पत्थर के कारण पूरा रुक गया था, मंदिर बच गया। उसके बाद इन लोगों ने सामग्री निकाली, ट्रक भरे कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे ऊपर उनको सामग्री जाए, राशन जाए खाने पीने का। 21 तारीख तक वो ट्रक खड़े थे दिल्ली में। 21 तारीख को राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इंडिया आए, तब उन्होंने एक पीआर किया, झंडे से ट्रक निकाले बाहर। अच्छा, 2-2 हज़ार का डीजल डाल के सब ट्रकों में। वो ट्रक पूरे ऋषिकेश में खड़े हो गए। 8 दिन तक ड्राइवर लोग बेचारे पैसे मांगते रहे कि हमको सामग्री ले जाने दो केदारनाथ। इनका फोटो सेशन हो गया, इनका काम हो गया, सामग्री पहुंची क्या वहाँ तक? नहीं पहुंची। पूरे ट्रक ड्राइवरों ने वो सामग्री को बेच के अपना खर्चा निकाला, जो उनको पैसे मिलने चाहिए थे। आई कैन शेयर यू द वीडियो, यू कैन गेट इट ऑन गूगल। मैं कर लूँगा उसके बारे में पढ़ाई। यस। तो ऐसे में मान लीजिए कि इतने सीरियस एलिगेशन जब आप लगा रहे हो, जनरली एक मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर अगर किसी पार्टी का है तो क्वेश्चन उठने चाहिए लीडरशिप के ऊपर में। तो बीजेपी पे जब ऐसे एलिगेशंस लगते हैं किसी ना किसी चीज हमारा के, लीडर बहुत साफ है यार, हम एलिगेशन भी नहीं लगा सकते उनके ऊपर। एलिगेशन तो हालांकि लोग लगाते हैं, लोग लगाते होंगे पर हम नहीं लगा सकते। मोदी जी पे तो कोई क्या लगाएगा यार? क्या छीनोगे तुम मोदी जी से? क्या बोलोगे जैसे उनको? मैं एक आपको फॉर इंस्टेंस दे रहा हूँ कि उनके फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर काफी ज्यादा एक बात होती है कि इज इट अ नेसेसरी थिंग टू डू सो मेनी फॉरेन अरे ट्रिप्स? बहुत नेसेसरी है। हमारा जियोपॉलिटिकल लेवल पे एग्जिस्टेंस देखो अभी कैसा है, डेवलपमेंट क्या है। देयर वाज अ असैसिनेशन प्लान्ड ऑन मोदी जी। पुतिन जी वेटेड फॉर हिम, उन्होंने अपने साथ बिठाला और अपने साथ लेके गए। क्यों मोदी जी को फ़ोन करते पुतिन जी और बात करते, नेतन्याहू जी फ़ोन करते और बात करते, वॉर की सिचुएशंस डिटेल में उनके साथ में डिस्कस करते हैं। मोदी जी हैज़ डेवलप्ड दैट रिलेशनशिप जा जाके। मोदी वॉज फर्स्ट पीएम टू विजिट इजराइल, है ना। कई कई ऐसी जगह है जब हम पहली बार गए। तो युगांडा में जाके भाषण दिया। युगांडा की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है। अच्छा मोदी जी के भाषण के पीछे चेयर है, चेयर पे लिखा है पढ़ना। अच्छा। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हमने बनाया है, अटल जी ने बनाया था। अरे ये हम लोगों ने करके क्या पैसा खर्चा थोड़ी ना करना है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज भी करना है ना, ट्रेड अग्रीमेंट्स भी करने हैं, इसलिए मोदी जी जाते हैं ना। बट एलिगेशंस कितना बड़ा यूके का ट्रेड डील हुआ अभी हमारा। कितने लीडर्स आए थे यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया। वो लोग यूनिवर्सिटीज भी ओपन कर रहे हैं ना यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज मुंबई में ओपन कर रहे हैं यार। महाराष्ट्र के लिए कितना अच्छा है। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आ रही है। वो तो छोड़ दो,
पर अभी जब प्राइम मिनिस्टर आया था तो वो अपने साथ में 100 बिलियनियर्स को लेके आया था, एंटरप्रेन्योर्स को लेके आया था, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आया था कि इंडिया में इन्वेस्ट करो। हम्म, तो क्यों लेके आया था? क्योंकि लास्ट टाइम मोदी जी गए थे, चाय पी के आए थे उसके साथ। एक लड़के का वो फन कर रहे थे ना कांग्रेस वाले, जिसने मोदी जी को चाय पिलाया था, बोला था फ्रॉम वन चाय वाला टू अनदर, अच्छा उसने और ऐसा चाय बोला पे था? चर्चा किए थे मोदी जी और दूसरे पीएम ने। देयर इज अ वीडियो। हम्म। तो मजाक उड़ा रहे थे सब, पर हमको तो अभी फायदा हुआ ना उसका। आई थिंक बीइंग अ पॉलिटिशियन मजाक तो उड़ाना अब इट हैज़ बिकम अ पार्ट। जैसे बीजेपी का जो नेशनल लेवल का सबसे बड़ा पेज है और कांग्रेस का जो नेशनल लेवल का पेज है, बहुत सारे लोग जनरली जो थोड़े यंग एज के हैं, मान लो 18 साल के, 16 साल के, जो नए वोटर्स बनने वाले हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द पेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द मैनिफेस्टो, दे आर फॉलोइंग द पेज फॉर मी मटेरियल्स। यस, सो दिस इज वेरी बैड फॉर द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। आई विल टेल और यू। ये, और प्लीज डोंट फील बैड, बट ये दोनों ही पेजेस पे दोनों होता है। दोनों दोनों BJP बट में वी भी होता वी है। वी डोंट गो बिलो द बेल्ट। जो मोदी जी की माता जी के बारे में उन्होंने बहुत गंदा किया था, हाँ, वीडियो उनकी बना मम्मी का के, किया है कैरिकेचर बना के। बहुत बेकार चीज। हम ऐसा करेंगे क्या? हम कभी ऐसा नहीं करते। बट मीम्स तो दोनों तरफ से एक मीम की मीम्स फायरिंग। चलते हैं, मीम्स तो चलते हैं, अभी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है मीम्स। इंडिया छोड़ो, यूएस वगैरह में भी होता। हाँ। वो रोस्टिंग होती है प्राइम मिनिस्टर्स की, वो लोग तो ट्रम्प को openly- बुरा के, हाँ ओपनली वो लोग माइक पे बातें करते हैं। डेमोक्रेसी में सब चलता है ये सब चीज़ें, और सहना चाहिए। मोदी जी ने खुद का डांस वाला वीडियो डाला था कौन जब सा डांस वाला? ममता बनर्जी को एक एआई वीडियो के लिए एक जन को अंदर कर दिया था ममता बनर्जी ने, हाँ। तब मोदी जी ने खुद का डांस वाला वीडियो डाला था, ट्वीट किया था। अच्छा। हाँ, आपको यूट्यूब उस पे, ट्विटर पे, इफ़ यू गूगल पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था। पर यूथ को अगर आपको कोई, बिकॉज यू आर ऑल्सो यंग पॉलिटिशियन, यू हैव बीन एबल टू मेक अ करियर फॉर योर सेल्फ इन पॉलिटिक्स एट द एज ऑफ 30s, विच इज अमेजिंग. It is very young in India. What message will you give to somebody who's 20 or 16, that they think that politics is more than meme material? It is something real, that we really need good politics. Ask questions to your leader. आप लीडर वो चुनो, ऐसा चुनो जो आपको काम करने, आपके लिए काम करे, आपके एरिया के लिए काम करे, आपके डेवलपमेंट के लिए काम करे, आपके फ्यूचर के लिए काम करे। सवाल पूछो अपने लीडर्स से, वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लीडर आप अपना चुनो जो आपके लिए काम का है, आपके एरिया के लिए काम का है, वैसा चुनो। ठीक बात है। तो ग्राउंड लेवल पे आप देखो, आप बड़ी पिक्चर मत देखो, आप ग्राउंड लेवल पे देखो कि आपका कौन मदद कर रहा। बीजेपी इज़ ऑल अबाउट गोइंग डोर टू डोर, all about helping each and everyone. So we are very much sure कि we will win this election also. The NMC. Yes, elections in yes. Nagpur. Because we are going door to door and we are doing development in city. Okay, Sagar, tell me, who are your 3 non-BJP favorite politicians from either Nagpur or Maharashtra? They can't be from BJP, नहीं तो बहुत easy आंसर हो जाएगा. But मुझे आपसे जानना है. यार ऐसे तो एक शशि थरूर जी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है। बहुत बढ़िया है उनका बोलना, और काफी लोग ये भी एडवोकेट करते हैं कि ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टोरियल कैंडिडेट फॉर कांग्रेस, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है। कैन बी वेरी वेल, थरूर जी? हाँ वेरी वेल। ही कैन हैंडल द पार्टी ऑल्सो, ही इज अ सीनियर लीडर। हाँ। He talks about Bharat on a very good way. He takes our country, he is proud of our country, and we have seen this during the Oxford speech, or during this Operation Sindoor thing. He was scolding the French people in French. Okay. तो यार वो next level shit We है. need some kind. We need those kind of people to be in the parliament. Yes, है. Shashi Tharoor ji is one. ऐसा कोई सचिन पायलट इज गुड. Okay. सचिन पायलट. अब आई डोंट नो अबाउट द स्कैम्स एंड ऑल जो उनके एलिगेशंस वगैरह है, बट एज अ लीडर ही इज गुड. Okay. ज्योतिरादित्य सिंधिया दी वॉज गुड एंड ही इज इन आर पार्टी नाउ. आई एम वेरी thankful to him. He has joined BJP because he is extremely good with policies and everything. He is very sharp, very sharp. जो कांग्रेस ने उनका यूज़ नहीं किया, उनको करना चाहिए था. क्या रीजनिंग है आपको लगता है कि किसी पार्टी का बड़ा नेता जब
अपनी पार्टी का 20 साल का 30 साल का करियर छोड़ने के बाद? डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, आपको ये करना है, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे उनका कोई वजूद नहीं है क्या? वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे ही चुन के आए क्या? बीजेपी उनको में लोग ऐसा नहीं सपोर्ट होता है? नहीं होता ऐसा। सबका अपना कहीं तो वजूद है। कहीं तो सेंसरिंग होती होगी ना सागर की? कहीं नहीं होती। मेरे को नहीं बोलते। मैं तुम्हारे साथ अभी पॉडकास्ट कर रहा, हाँ, मेरे को थोड़ी ना मेरे सीनियर लीडर्स चिल्लाएंगे कि तूने क्यों पॉडकास्ट किया, क्यों ऐसा किया। अरे पार्टी को अच्छा आगे लेके जा रहा, उनको इतना चाहिए कि भाई टॉकिंग गुड अबाउट द कंट्री, टॉकिंग गुड अबाउट आवर लीडर्स, टॉकिंग गुड अबाउट द पार्टी, टॉकिंग गुड अबाउट भारत, मेकिंग आवर भारत विश्व गुरु, रिमाइंडिंग द पीपल ऑफ इंडिया अबाउट इट्स कल्चर, वेर आई एम रॉन्ग। when There are people in Nagpur who want one wrong from me. who They want one thing wrong from me. एक गलती हो जाए एक गलती। There are people. तो थ्रेट्स आते हैं आपको कभी ऐसे? बहुत क्या बहुत करते हो आप? मेल्स आते, बहुत आते, मेल्स पे थ्रेट आते हैं? ये बहुत। कैसा थ्रेट करने अरे का तरीका है? अलकायदा कहाँ से सर तन से जुदा, हाँ, बहुत आते, बहुत। आर यू एक्चुअली सेइंग दैट? हाँ बिल्कुल आते। पाकिस्तान वगैरह से बहुत मेल। मेरे तो 9 आईडी उड़ गए यार। ये तो मेरा 10th आईडी है। इंस्टाग्राम पे? हाँ, इसके पहले 9 आईडी उड़े हैं मेरे। बाप रे। पर मेरे को मेरे सब भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो मैं वापस फिर उतनी स्पीड में ऊपर आ जाता। तो आप क्या करते हो? सार्थक थ्रेट्स आते हैं है, तो? विकास है, बहुत बड़े बड़े पेजेस है। मेघ अपडेट्स हो गया, प्रफुल्ल गर्ग हो गए, निखिल चंदवानी जी हो गए, ये सब जो कम्युनिटी है हमारी, रिद्धि हो गई, रिद्धि शर्मा जी, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा सपोर्ट दिखाते हैं कि फिर हम उठ जाते वापस तुरंत ही। तो इतना टेंशन नहीं लेते हम। आपके हिसाब से जिम्मेदार ओपोजिशन का रोल क्या होता है? कि ओपोजिशन, आप ऑब्वियसली आप लोग ओपोजिशन में नहीं हो, बट आपको कौन सा ओपोजिशन चाहिए जिससे आप चैलेंज फील करो बीइंग इन गवर्नेंस की ओके वी हैव टू डू बेटर? एक तो सबसे पहले तो आपके पास बचपने वाला लीडर नहीं चाहिए जो कुछ भी बातें करता है। हम हमारे तो स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी जी। आपके राहुल स्टार गांधी कैंपेनर जी- है मतलब? हाँ, बीजेपी के राहुल गांधी जी जब बैंकॉक से वापस आए बिहार इलेक्शन में घुसने के लिए कि अब मैं काम करूंगा, तब हमको रिलीफ रहा, अब मजा आएगा इलेक्शन। क्योंकि वो हमारे लिए पूरा कैंपेन करते, एक नंबर जो स्पीचेस होती है उनकी, सब चीजें मस्त मजा आता। अभी मछली पकड़ने कूद गए वो अंदर पानी में, उनके साथ उनके पूरे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अरे भी वॉकी टॉकी वगैरह लेके कूद गए, मछली पकड़ के मछुआरों के साथ लेके आ रहे। अरे ये क्या बात हो गई? तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है ऐसा ये जमीन से जुड़ना हो गया क्या, पानी अरे में कूद जाना? तो नहीं बिहार नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी बातें सुनना आप कैसी करते हो? बिहार के इलेक्शन में उनने इतने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल एकदम कॉमेडियन। तो हमको तो मजा आती है, हमारे बीजेपी का स्टार कैंपेनर है। बट ये तो आप, नागपुर में आके पोहा बना रहे थे वो, हाँ क्या? रामजी श्यामजी में। अच्छा, तो रामजी श्यामजी जी ने खुद ही उनको बोल दिए थे कि अरे आप पॉलिटिक्स की बातें मत करो हमारे। तो यार क्या बोलूं मैं। दूसरे दिन मैंने फ्री पोहे की पार्टी रखा था जब हम जीते थे, उसके अगले दिन कि राहुल गांधी जी आप पोहा बना के गए थे तो हमारे बीजेपी की तरफ से फ्री पोहा। नहीं, ये तो आपने बैड ओपोजिशन के बारे में बता दिया। आप ऐसा ओपोजिशन, आपको क्या चाहिए कि ओपोजिशन आपको किस तरीके से चैलेंज करे बीजेपी? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो यार, वैलिड पॉइंट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। मुझे वो लोग नहीं अच्छे लगते जो बोलते हैं कि इंडिया में सारी ही चीजें गलत हो रही वो है। बोलते हिंदू मुस्लिम ये कर। अरे हम लोग सिर्फ हिंदू कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदू कर रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। बहुत समझो ये चीज़ को। हम लोग आज क्यों वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी है? क्यों है? क्योंकि हमने क्वेश्चन ही नहीं किया ना 2014 तक। जब हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं तो चीजें निकल रही है बाहर। ठीक है। अरे कर्नाटक के केरला का तो एक पूरा गांव है, वो बोलते हैं हमारा है। एक चर्च है वक्फ बोर्ड का, वो एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड का है बोलते हैं, अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड का है बोलते हैं। इतनी तो छूट उनको कांग्रेस ने दी। नेशनल हेराल्ड केस में ये लोग इस पे है, बेल पे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सब लोग बेल पे बाहर है। इसको भी बोला जाता है कि जो बीजेपी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसा एलिगेशन आता है कि बीजेपी इन इंस्टीट्यूशन को वीकन कर रही है या इनको अपना काम सही से करने नहीं दे रही है। सही से हम ही करने दे रहे, हमने ही पकड़े,
हमने ही पकड़े हैं। कितने लोगों को जितनी स्ट्रेंथ उनको हमारे कारण मिली है शायद कभी नहीं मिली होंगी। जो वो लोग घुस जा रहे हैं, लेके आ जा रहे हैं, तुमको नहीं दिख रहे कितने अभी वो अलमारी भर के नोट मिले, पिक्चर वायरल हो रही थी। एक चंडीगढ़ के ऑफिसर के यहाँ से पैसे मिले। हाँ, SUVs थी बहुत सारी। हाँ, दिख रहा है ना, वो सब दिख रहा है, यहाँ पे काम दिख रहा है। अच्छा, आप करप्शन के बारे में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि सही में डीपली रूटेड करप्शन जो है वहाँ पे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल उसको करने में एक फेलियर हुआ है? क्योंकि अभी भी अगर आप नागपुर के किसी ऑफिस में चले जाओगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से 500 रुपये, 1000 रुपये में, 800 रुपये में वही तो सेटलमेंट सब- करने वाले लोग मिल जाएंगे। वही तो सब तोड़ना है यार रोहित, वही सब तोड़ना है। बट अब तो सर 10 नहीं साल नहीं तो हम कर रहे हैं ना। अभी बावनकुळे जी को, जैसा मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, चंद्रशेखर बावनकुळे जी को महसूल विभाग मिला, दैट इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ। ही गॉट अ टेंडर आउट, जिसमें वो छोटे छोटे वीडियो बना के लोगों को ये अवेयर कराना चाहते हैं कि 7/12 घर बैठे बैठे कैसे निकालते, अच्छा। बिना बाबू के पास जाए। हम्म। RL कैसे निकालो, हमको एजुकेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पर एक टाइम आएगा कि किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी है लोगों में, मतलब बहुत कमी है, नहीं पता लोगों को कि उनके राइट्स क्या है, वो भी नहीं पता। नहीं पता, बहुत कमी है, बहुत चीज़ों के अभाव है। मैं देखता हूँ ना, कई गरीब लोग बेचारे, वो लोग किसी के खिलाफ कंप्लेंट डालने जाते हैं, FIR डालने, तो उनके FIR नहीं लेते पुलिस वाले। ये आज भी हो रहा है। होता है, बहुत जगह होता है। इसको एंड कंट्रोल देन आई हैव करने टू के लिए इंटरवीन, देन दे कॉल मी, अच्छा। सागर जी ऐसा हो रहा है, दे आर नॉट टेकिंग आवर कंप्लेंट, देन आई हैव टू गो, आई हैव टू टॉक टू देम। Not even in Nagpur, I'm talking about Delhi, I'm talking about, I have talked in various cities, Indore, Bhopal. एक तरफ में नागपुर पुलिस इतने सारे जो ऑपरेशंस रन कर रही है, जैसे अभी ड्रग अवेयरनेस के ऊपर हुआ था थंडर वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन, बहुत इम्पोर्टेंट। या फिर U-turn वाला ऑपरेशन हुआ था बहुत drink and important, drive। फिर हाँ। वहीं डिपार्टमेंट में ये भी साइट देखने मिलता है जहाँ पे लाइक आप FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हो, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन इतना डिफरेंट तरीके से कैसे ऑपरेट कर सकता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गरीब लोग होते हैं, हाँ। वो कभी भी, जैसे तुमने मेरे को मार दिया या हम दोनों का झगड़ा हो गया, हम दोनों गरीब है, या एक रिच है एक गरीब है, वो जा रहा है तो उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है, उसको बिठाल के रख रहे हैं, उसको बोल रहे देखते हैं, करते हैं। वहाँ ये पे थोड़ा छोटे प्रॉब्लम, लेवल पे हो रहा है छोटे कि- लेवल पे, तो- एकदम छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं होता। बड़ी सिटीज में नहीं, पर छोटी छोटी जगहों पे होता है। क्या पर लिटरेसी अगर- रेट का भी इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? या हाँ, पर अगर वही बंदा, वही गरीब इंसान अगर अपने एरिया के नगर सेवक को या किसी को बोले कि दादा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, या मेरे को ऐसा हेल्प चाहिए आपका, फिर देखो कैसे स्पीड में काम होते हैं। हम लोग क्यों है यहाँ पे सोसाइटी में बैठे, सब लोगों लोगों की ने- मदद करने के लिए है ना यार। आप बोलो ना, आप अपने लीडर को हक से बोलो कॉल करके कि मेरे को ये मदद चाहिए, आप प्लीज मेरी ये मदद करो, करेगा वो। उसको पोजीशन पे इसलिए रखा है, ठीक बात है। वो नहीं करेगा तो आप उसके सीनियर के पास जाओ कि सर ये नहीं कर रहा है, या कोई PI कंप्लेंट नहीं करता है, आप DCP सर को जाके बोलो। ऐसा कभी नहीं होता कि DCP प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, या DCP नहीं करते या तो आप CP के पास जाओ। CP सर अपने नागपुर के इतने अच्छे, इज वेटिंग टू मीट पीपल इन हिज ऑफिस। यू कैन गो एंड मीट, एनीवन कैन गो एंड मीट CP सर। कई कितने प्रॉब्लम सॉल्व करे यार, कितना ड्रग्स पकड़ा है CP सर ने ऑपरेशन थंडर में। आपको लगता है कोई रीजन है नागपुर में सडनली पिछले 2 या 4 साल में जो इतने हाँ, ड्रग्स का बहुत इन्फ्लक्स हो खोखला रहा है? कर रहे हैं, बहुत खोखला कर रहे हैं क्योंकि लोगों को। इससे मैंने जो और स्टोरी बहुत मुझे कंट्रोल में आया है, बहुत। जो स्टोरी मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी कि एक 7 साल के या 8 साल के बच्चे ने बाइसिकल चोरी करके बेच दी ताकि वो उस पैसे से ड्रग्स ले ले। हाँ, तो ये तो This from नागपुर। ये नागपुर की स्टोरी है, मानकापुर के आसपास हुआ था। हाँ, ये एक हाँ। 6 महीने पहले के आसपास की बात है। हाँ। 7 साल के बच्चे, अगर उनको पता भी है कि ड्रग्स क्या है या खर्रा क्या है या जो भी है, ये तो बहुत, इस चीज को हम एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक कर सकते हैं। बहुत। education मैं ये से। भी कोशिश करता हूँ यार रोहित कि अपन इसको कितना दबा सके हमारे थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू। एज अ कंटेंट क्रिएटर सोसाइटी को आप क्या दे रहे हो, कुछ एक अच्छी सीख तो दो। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार हमको देना चाहिए लोगों को ये कि आप ये से नो टू ड्रग्स एंड ऑल एवरीथिंग बिटवीन किड्स, नहीं होना चाहिए। ये बहुत सीरियस टॉपिक्स है जिसपे मुझे लगता है कि अगर काम नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी जनरेशन हमारी इम्पैक्ट होगा इन फ्यूचर, अगर हमने आज कंट्रोल नहीं किया तो। हाँ, ये
15-20 साल के बाद में इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिख सकते हैं. Yes, no doubt in that. Right.